बता रहे थे, तो एक्चुअली सारे क्वेश्चंस जो है इनके आंसर आपको इंटर्नशिप हैंडबुक में मिल जाएंगे। अगर मास्टर्स लेवल की हम बात करते हैं तो इंटर्नशिप जो है आपको 2-3 चीजें ध्यान रखना जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज ऑफ 8 क्रेडिट्स। ओके, 8 क्रेडिट का ये लाइक इंटर्नशिप होता है, एंड यू हैव टू डू इज एज पर द स्पेशलाइजेशन सिलेक्टेड बाय यू। सो अगर आपने क्लिनिकल साइकोलॉजी लिया हुआ है तो आपको क्लिनिकल साइकोलॉजी में इंटर्नशिप करना होगा। अगर काउंसलिंग साइकोलॉजी लिया हुआ है तो काउंसलिंग साइकोलॉजी में इंटर्नशिप करना पड़ेगा। अगर इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल तो उस हिसाब से आपको इंटर्नशिप करना पड़ेगा, एज इज विथ योर प्रैक्टिकम एंड एज इज विथ योर प्रोजेक्ट। So what is the first step? First step of course is you have to read the internship handbook. एक बार इंटर्नशिप हैंडबुक आपने पढ़ लिया तो उसमें सारा कुछ दिया है, इवन क्राइटेरिया दिया हुआ है कि कैसे आपको एक एजेंसी सिलेक्ट करनी है। कोई भी आप ऐसे रैंडम एजेंसी ना सिलेक्ट करें। ओके, देयर आर आवर स्टूडेंट्स आर डूइंग फ्रॉम वेरी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो लाइक एम्स एंड आरएमएल, क्योंकि मेरे यहाँ हेडक्वार्टर्स में बहुत सारे बच्चे आते हैं टू टेक रेफरेंस लेटर, बिकॉज ऐसे जो मोस्टली जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस होती है, उन लोगों को या तो रीजनल सेंटर या हेडक्वार्टर्स ही रेफरेंस लेटर दे सकते हैं। तो ऑब्वियसली हमारे यहाँ बच्चे आते हैं और हम उनको रेफरेंस लेटर देते हैं। लेकिन अदरवाइज यू कैन टेक योर रेफरेंस लेटर आइदर फ्रॉम योर एकेडमिक काउंसलर, स्टडी सेंटर और योर रीजनल सेंटर एज वेल। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है, ओके, दैट इज टू कीप योर एकेडमिक काउंसलर इन द लूप। ओके, तो कौन आपके एकेडमिक काउंसलर है? बिकॉज जो एकेडमिक काउंसलर है आपके, ओके, वो आपको मार्क्स भी देंगे आउट ऑफ 30। ओके, तो पहले एकेडमिक काउंसलर आपके कौन है वो पता करना जरूरी है। तो स्टडी सेंटर्स हैव टू अलॉट द एकेडमिक काउंसलर्स आपको, एंड देन यू कैन टेक कंसेंट फ्रॉम योर एकेडमिक काउंसलर विद रिगार्ड टू अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जहां पे आप इंटर्नशिप करना चाह रहे हो। बहुत बार ये भी कंफ्यूजन स्टूडेंट्स के मन में होता है कि हु आर द एकेडमिक काउंसलर्स। एकेडमिक काउंसलर्स आर टीचर्स एट योर स्टडी सेंटर हु आर अप्रूव्ड बाय इग्नू। ओके, जैसे अंजुम जी यहाँ पे हैं तो ये एकेडमिक काउंसलर है, इनका अप्रूवल हेडक्वार्टर से किया गया है। ओके, सो लाइक दैट देयर आर अदर एकेडमिक काउंसलर्स एज वेल जिनको इग्नू हेडक्वार्टर्स में जो फैकल्टी है वो एक प्रॉपर एक हमारा जैसे पोर्टल होता है उसके ऊपर वो अप्रूव किए जाते हैं, एंड देन दे गेट अ लेटर फ्रॉम इग्नू। ठीक है, तो दे आर योर एकेडमिक काउंसलर्स। एंड एकेडमिक काउंसलर एंड एजेंसी सुपरवाइजर आर नॉट सेम, दे कैन नॉट बी सेम। एजेंसी सुपरवाइजर इज द पर्सन एट द एजेंसी, लेकिन दोनों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये रोल जो है क्लियरली आपके हैंडबुक में दिया गया है। ओके, एकेडमिक काउंसलर हैज अ रोल टू प्ले, एजेंसी सुपरवाइजर आल्सो हैज अ रोल टू प्ले। रिमेंबर बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू इवैल्यूएट यू ईच आउट ऑफ 30। तो 60 जो आपके इंटरनल मार्क्स है और जो नया नॉर्म है उसके हिसाब से 60 मार्क्स में से भी पासिंग है, 40% पासिंग है, और जो 40 मार्क्स आपके वाइवा वो से है जो एक्सटर्नल एग्जामिनर लेगा उसमें से भी पासिंग आपको 40% मिनिमम मिलना जरूरी है फॉर यू टू क्लियर द इंटर्नशिप कंपोनेंट। ओके, नाउ राइट नाउ द कंफ्यूजन इज दैट कि आपका बच्चे जो है हमारे उनका स्टडी सेंटर चेंज हुआ है। दे हैव बीन अलॉटेड this Amar Jyoti as work center. So first step would be to first of all confirm the academic counselor. Second step would be to identify the organization as per the criteria given in the handbook of internship. Okay, 3 साल होना चाहिए। प्राइवेट हॉस्पिटल है तो देर इज अ क्राइटेरिया। ओके, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो दैट इज वेरी गुड। ओके, तो प्रॉपर सेटअप होना चाहिए। अगर स्कूल है तो उसका क्राइटेरिया दिया गया है, अगर इंडस्ट्री है तो उसका क्राइटेरिया दिया गया है। तो वो ध्यान से पढ़ के आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इंटर्नशिप के लिए एजेंसी सिलेक्ट करनी है। फिर उसके बाद आप जाओगे एकेडमिक काउंसलर के पास, उनको बताओगे सर मैम मैं यहाँ पे इंटर्नशिप करना चाहता हूँ, तो वो फिर आपको बोलेंगे ठीक है यू कैन गो अहेड। आफ्टर दैट देन अगर आपको रेफरेंस लेटर चाहिए या आपको कोई लेटर चाहिए तो वो आप जाके वहां पे सबमिट करके देन यू कैन स्टार्ट विद द इंटर्नशिप। ओके, इंटर्नशिप स्टार्ट करते ही जैसे कि केसेस लेने आपको पड़ते हैं, 10 केसेस मिनिमम यू हैव टू टेक, एंड उसका भी हम लोगों ने सारा कुछ डिटेल्स क्या करना है वो सब कुछ दिया हुआ है। देयर कैन बी ऑब्जर्वेशन आल्सो, देयर इज नो इशू। ओके, वो सारा कुछ दिया हुआ है हम लोगों ने, उस हिसाब से आपको रिपोर्टिंग भी करनी है। ओके, देयर इज आल्सो प्रॉपर ऑल द formats for reports are also given, the certificates that are required to be put in the
internship file are also given. The date of submission is also given in the handbook. ओके तो बेसिकली क्या है, आपको ध्यान से पढ़ना जरूरी है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि डेट्स पोस्टपोन होते तो वो रीजनल सेंटर या इग्नू वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले किया जाता है. ओके so once then you start with your internship, you have to regularly be in touch with your academic counselor and your agency supervisor as well. And at the end, when your internship report is ready, that time it will be evaluated, एंड जो आपके जो मार्क्स है वो इतने एकेडमिक काउंसिलर और एजेंसी सुपरवाइजर सील्ड एनवेलप में आपको देंगे, और वो फाइल फिर आपको सबमिट करनी होती है रीजनल सेंटर में. और रीजनल सेंटर विल ऑल्सो नॉट ओनली गिव एन एक्नॉलेजमेंट, आप इंश्योर करें कि इंटर्नशिप फाइल जो है आपकी, वो आप उसकी एक कॉपी अपने पास रखें. ठीक है, रिमेंबर प्लीज डोंट प्लेजराइज योर इंटर्नशिप. कहीं से कॉपी पेस्ट मत करिए. टीचर्स जो है वो आपसे एक स्टेप आगे होते हैं. हम जब कोई भी, सपोज मैं एग्जाम ले रही हूँ, मैं आपकी फाइल देखती हूँ तो मुझे तुरंत पता चल जाता है कि ये कॉपी पेस्ट है कि नहीं. और बहुत बार ऐसे भी होता है कि जो दूसरे बच्चे ने भी वहीं से कॉपी किया है, तो हमें पता इजीली चल जाता है. इसमें आप डीबार हो जाओगे और फिर से आपको इंटर्नशिप की जो है फिर से रिपीट करनी पड़ेगी. सो टू अवॉइड दिस, नॉट ओनली इन इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट में भी ये हो रहा है. ओके तो ये प्लीज बिल्कुल अवॉइड करिए, ये सही तरीका नहीं है. आप मास्टर्स का प्रोग्राम कर रहे हो, वो सिंसियरली करो. यू आर गोइंग टू बिकम अ साइकोलॉजिस्ट, इट्स एन इम्पोर्टेंट रोल. ओके इट्स नॉट एन इजी रोल. आप ह्यूमन बींग्स के साथ डील करोगे, तो इसमें एथिकल इशू भी आता है, एंड इट्स कंप्लीटली नॉट करेक्ट. एंड उसका जो है नेगेटिव रेपरकेशन, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस कभी ना कभी आपको झेलना ही पड़ेगा. इवन फ्यूचर में अगर पता चलता है किसी को, कहीं पे आप जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, वो बताते हैं आपको एमए का दिखाइए, इंटर्नशिप रिपोर्ट दिखाइए, और उनको अगर पता चला ये कॉपी है, ओके तो डेफिनेटली यू विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस. ठीक है, तो प्लीज इंश्योर करिए जब आप रिपोर्ट बनाएं तो वो प्रॉपर ओरिजिनल रिपोर्ट आप अपने हाथों से लिखिए. इंटर्नशिप रिपोर्ट जो है ना, मतलब इट कैन बी मिक्स्ड ऑफ टाइप्ड एंड हैंड रिटन. कभी कभी आप क्वेश्चन दोगे या केस हिस्ट्री दोगे तो वो टाइप्ड हो सकती है, थोड़ा बहुत हैंड रिटन हो सकती है. जो रिपोर्ट केस के बेसिस के ऊपर आप बनाओगे वो पूरी टाइप्ड भी हो सकती है. इंटर्नशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है. नीटली उसको फाइल करके स्पाइरल बाउंड, या अगर जो भी पॉइंट ये है कि उसमें से पेजेस घूमने नहीं चाहिए. ओके और उसकी कॉपी रख के ये आप फिर सबमिट कर सकते हैं. एंड फिर आप एग्जामिनेशन फी भी आपको भरनी पड़ेगी, एंड देन यू विल बी कॉल्ड फॉर वाइवा वो से, जिसमें क्वेश्चंस मेनली जो इंटर्नशिप में कवर किया गया है, ओके उस बेसिस के ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ओके सो दिस इज द बेसिक प्रोसीजर. इंटर्नशिप का सारा डिटेल जो है हमारी हैंडबुक ऑफ इंटर्नशिप में दिया गया है. द लेटेस्ट कॉपी इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन इग्नू वेबसाइट अंडर स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस. और जो भी आपके प्रश्न है, मैं आई एम प्लेइंग अ ड्यूअल रोल. आई एम नॉट ओनली डायरेक्टर स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस, लेकिन इट इज ऑल्सो माई प्लेजर दैट आई एम ऑल्सो वन ऑफ द साइकोलॉजी फैकल्टी एंड कोर्स कोऑर्डिनेटर फॉर इंटर्नशिप. तो कभी आप हेडक्वार्टर्स में लेटर के लिए आते हो तो आप मेरे पास ही आओगे, मैं लेटर इशू कर दूंगी, रेफरेंस लेटर. बट मोस्टली क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, आरएमएल हॉस्पिटल या एम्स, इभास, इसमें जब आप इंटर्नशिप करते हो, या सफदरजंग हॉस्पिटल, तो डेफिनेटली यू कैन कम टू द हेडक्वार्टर्स और हम लोग आपको लेटर इसके लिए दे देंगे. Otherwise, you can approach your study center and your regional center as well. So I hope to some extent it is clear. And if there are any questions regarding internship, Amit ji, I think, if we can take them, I would really appreciate. Otherwise, you can email me. My email address is there in the handbook of internship and also on IGNU website under School of Social Sciences. या थैंक यू सो मच मैम. इफ देयर इज एनी क्वेश्चंस, अगर आप लोगों का इंटर्नशिप से संबंधित कोई भी क्वेरी है, सो प्लीज रेज योर हैंड, सो वी विल म्यूट यू वन बाय वन. लागपा लामा, या लागपा लामा, बताइए. या प्लीज गो अहेड. Hello. Yeah, ma'am, I have completed my internship and I've taken the reference letter also from GIMS. Now the study center has changed. So what to do now? Even the academic counselor, I don't know. तो आपको एकेडमिक काउंसलर मिल जाएगा. ये नए सेंटर में आप ले लीजिए एकेडमिक काउंसलर. ओके लेटर का तो नहीं है, लेकिन उनको इन्फॉर्म कर दीजिए. द एजेंसी कैन बी इन्फॉर्म्ड, न्यू लेटर कैन बी टेकन, देयर इज नो इशू. वेयर आर यू इंटर्नशिप? I have done it from BBRI. Brain. Done it.
Yes, ma'am. So I think Dr. Amit, they can be considered, right? There shouldn't be any issue. But is it done in You a as face-to-face academic mode? counselor can be a lot. Sorry, ma'am. Face-to-face mode. I didn't get you, ma'am. जाके वहां पे किया है कि ऑनलाइन मोड में किया है इंटर्नशिप? मैम जाके किया ऑफलाइन. क्या किया है वहां पे? It's a rehabilitation center, ma'am. So तो it is मैं fulfilling वहाँ all the criteria that is mentioned in the handbook. Yes, ma'am. So ठीक my है. my concern is that मैम जो भी उन्होंने मार्क्स दिए हैं इन ऑल दी सर्टिफिकेट उसमें तो जिम्स इज मेंशन्ड, सो वो सब कुछ दोबारा देंगे क्या? मुझे लगता है मैम ऐसा कोई इशू नहीं, अगर ये लोग जैसे अगर पहले से कर चुके हैं तो इस पूरी रिपोर्ट को ये सबमिट कर दें अमर ज्योति वर्क सेंटर पे फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ द इवैल्यूएशन. Some of these type वहाँ of पे के आप करने Yes, पड़ेंगे. ma'am. We have to ensure that the organization is authentic. If I am not wrong, COVID के जो क्वेश्चन उठाया गया what relevant है ना, क्योंकि ये जो ये ब्रेन बिहेवियर वाला जो है, ये लोग ऑनलाइन इंटर्नशिप कराते थे. हमारे यहाँ ऑनलाइन इंटर्नशिप अभी बिल्कुल परमिटेड नहीं है. तो those who have done online internship, please ensure that you do your regular internship, and in future online internship it's continued. It was only during COVID time with special permission. मैम Okay, आई हैव डन इट ऑफलाइन ओनली मैम, ऑनलाइन मैंने नहीं किया था. then organization fulfill the criteria. आप जब internship में दोगे ना सारी information देना, and you when you share it with share your report also with your academic counselor, please ensure you provide all the information about the organization. Okay, Yes, ma'am. it should be a proper organization. There are many organization mushrooming, so the learners also need to be very careful कि आप लोग सही ढंग से करें, wrong जगह से नहीं करें. ठीक है? तो मैम There जो is है one more उसमें मैं thing सबमिट here, कर like दूंगा. the student who has change anything. completed. Okay. Yeah, Swati, you were Uh, saying something? Yeah, I was telling the student who is talking now, who has completed the internship, whether the agency supervisor has given the marks or not. Because since he had done from the concerned that brain behavior, so the agency supervisor has to provide the marks. Okay, if that No. is there, then there is no issue. But Yes, then ma'am. you have to see that. Ma'am, Yeah. it's done. Actually, I did it in the end of August. It is done. What about the academic counselor? Academic That is counselor pending, ma'am, also because it was Jims pending. wasn't accepting it. Yeah, They said yeah. they will accept it in May, but then we got the news that the study center has changed. Yeah, so you have to submit all the information to your at Amarjyoti, and the concerned academic counselor will look into the things. Okay, ma'am. Thank you so much. Next is Ayushi Garg. Ayushi Garg. Yes, sir. Good evening, ma'am. Ma'am, I just need to say I have already completed the internship as the earlier student said. I called Amar Jyoti also, but ma'am, as per their concern, they have not got the list from our RC2. So they are not accepting our internship file as well as the practical file which we have already completed. Ayushi, I just want to intervene here. We have communicated, Anjum sir is here. So please Yes. do visit the Amar Jyoti Work Center and they will accept your work, this internship file. Okay? Ji sir, I am here only. We will accept it, and we are issuing. We have started issuing that reference letter for internship also. Okay. Thank you, sir. Yes, sir. One more thing, sir. So can I visit in normal weekdays or weekends? Like, is there any particular time to visit Amar Jyoti, sir? Ayushi, your query is not clear. Sir, can we visit on weekdays or like when we can visit Amar Jyoti? Yeah, you can visit. It is opening all these 7 days. Okay, You sir. can Thank visit. you. Thank you. Next is Monica Sharma. Miss Monica Sharma. Hello, sir. Sir, I had completed my internship from Ram Manohar Lohia Hospital, RML. Okay. So the issue is, sir, my marks had been updated there, and they sent my marks to gyms. But I contacted Nirmala ma'am. She is saying that you have not received your marks. तो मैं फिर से RML गई, एंड अब वो लोग कह रहे हैं कि जैसे मैंने उनसे बोला कि मेरा स्टडी सेंटर चेंज हो गया है, तो वो मना कर रहे हैं कि हमारे पास जो जैसे तुमने एडमिशन लिया था तो उस टाइम पर तुम्हारा जिम्स ही था, तो हम जिम्स में ही भेज सकते हैं, हम दूसरा एससी चेंज करके मार्क्स नहीं भेज सकते अब.
नहीं, in You case are- अगर आपको रीजनल सेंटर से कोई लेटर चाहिए, we will issue the letter from the regional center addressed to the RML hospital, mentioning all these details. So please do visit us. We will issue a letter and subsequently submit it over there. एंड सर वन मोर थिंग कि मैंने जो मेरा रेफरेंस लेटर है वो हेडक्वार्टर से लिया था एंड मैंने सितंबर अक्टूबर में मैंने मेरी इंटर्नशिप कंप्लीट कर ली, तो मेरा एकेडमिक काउंसलर कोई मतलब यहाँ नहीं था जिम्स में, आई वाज नॉट अवेयर ऑफ ऑल दिस एकेडमिक काउंसलर एंड समथिंग, तो मैंने हेडक्वार्टर से लिया था एंड रेफरेंस लेटर लेकर मैंने मेरी इंटर्नशिप कंप्लीट कर ली पूरी 2 months की इन RML. no problem. You submit in Amarjyoti. We will look into as academic counselor, but you have to attach the copy of that reference letter with your internship, which you have Okay, taken. sir. Yes, sir. I will share. आप लोग प्रोग्राम कर लेते हैं बिना जाने कि आपके यहाँ कोई एकेडमिक काउंसलर भी है. बिल्कुल यही That प्रॉब्लम is very surprising. This reflects how much you are studying the study material, the program guide, and so on. This is something very serious. अब अंजुम जी, you know, he is being like whatever kind and agreeing to this thing, but Yes, then बिल्कुल. refuse. तो आप बिना, इसीलिए ना अमित जी, what happened was number of students were coming to me for reference letter, and then I realized ये लोग यही काम करेंगे कि academic counselor allotted है नहीं reference letter, लेकिन बिल्कुल मैम, you know, तो मटेरियल नहीं पढ़ा है ना. The problem is that. बिल्कुल handbook you actually have. in the previous study center also we are also facing lots of challenges over there. So fortunately this Amarjyoti work center has been revived. So I hope that with the support of Anjum sir and the other team at the work center, we are going to provide all support to the students. Absolutely, because you know they have been our study center, and frankly speaking, अमित जी आपको बता दें, जब ये बहुत पहले establish हुआ था, तो we have been interacting with them. They have come to headquarters also. We had regular communication, you know. लेकिन जब तक हमारे students पढ़ेंगे नहीं, अब सब कुछ clearly internship handbook में दिया हुआ है, you know, फिर भी कभी-कभी बच्चे ऑनलाइन इंटर्नशिप कर लेते हैं, कभी-कभी कुछ और कर लेते हैं, तो कभी-कभी यू नो रॉन्ग सब्जेक्ट में कर लेते हैं. अब आप क्लिनिकल साइकोलॉजी के स्टूडेंट हो तो आप काउंसलिंग में नहीं कर सकते हो ना, या इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशन में नहीं कर सकते हो. देन लेटर ऑन यू विल फेस प्रॉब्लम ड्यूरिंग टर्म एंड एग्जामिनेशन, यू नो. सो फर्स्ट थिंग इज रीडिंग द इंटर्नशिप हैंडबुक, क्योंकि टीचर आपके सामने है नहीं, तो वो पढ़ना जरूरी है. ठीक है. Next is Mr. Gaurav Kataria. Gaurav Kataria. Gaurav Kataria. यस सर. जी बताइए, कोई क्वेरी इंटर्नशिप से संबंधित आपकी है? नहीं सर. ओके, थैंक यू. नेक्स्ट इज जागृति कश्यप. Good afternoon, sir. Good afternoon. Yes, good Jagruti afternoon, Kashyap. sir. Yeah, I have afternoon. enrolled in Delhi Regional Center. Like, I have enrolled in GIMS, that is shifted to Amarjyoti. But I want to do my internship in Lucknow, KGMB. So can I do it? Yeah. Because at the time I am in Lucknow and I will be there for 3 to 4 months. So can I do it there? Suhas, you are on mute. Unmute. Yeah, I'm so sorry. Jagriti, first of all, preferably you should do in Delhi, but it's okay. If the organization is reputed, institution is reputed, you can go and do it over there, provided it is fulfilling the criteria given in the handbook of internship. And then again, you have to keep your academic counselor in loop, because फिर उनके साथ आप face to face में नहीं, बल्कि over phone या Google Meet, you know, या whenever you Delhi you'll be in touch with them. Okay, so please. Yes, ma'am. I will be in touch with you. Yes, ma'am. Thank you. You know, two experts are available for you. Okay, on one hand, an academic counselor who is going to give you theoretical knowledge. On the other hand, there is agency supervisor who is giving you a practical knowledge. You know, तो इसलिए दोनों के साथ interaction रखना बहुत जरूरी है. Yes, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. Next is Vidhi Sharma. Vidhi Sharma. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir. So first of all, I want to tell you something about the previous
previous study center where I was pursuing. So actually there was no information given about the practicums and internship, and because of this I suffered a lot in my first year also. And till now I did not even get any kind of information related to internship, and I already had gone through the whole handbook. So last year in November I was posted in KVS, so I got to know about the practicums at that time. So right now I just want to ask you, wherever I am posted right now, can I do my internship from that KVS or not? क्या है? Yes, ma'am. आपका स्पेशलाइजेशन क्या है? Ma'am, counseling psychology. How can you do it in a counseling setup? Yes, ma'am, I can do that, but actually I cannot travel to Delhi right now. So how can I get my reference letter? साइकोलॉजी है तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा ना. Yes, ma'am. तो उतना एक्सपोजर आपको कंपैरेटिवली मिलेगा नहीं. आपकी पोस्टिंग कहाँ है इस समय? Ma'am, in Punjab. पंजाब तो बहुत बड़ा है, कौन से शहर में? Ma'am, in Jalandhar. So you are Jalandhar posted in KVS Jalandhar. Yes, ma'am. Okay. So Suhas, she wants to do her counseling in KVS Jalandhar, provided now that is a school, right? And if you see Yes, the ma'am. internship handbook, it Yes, ma'am. mentions certain things, na? Ki Yes, someone ma'am. will be mentoring you there. Do they have a senior psychologist or someone in that position to mentor you? How you will conduct the counseling sessions? या तो फिर जलंधर में कोई और एक counseling center में आप करिए. Isn't that so? Her Yes, specialization ma'am. because she is saying. No, counseling psychology only. Is it? Vidhi? Yes, ma'am. Yes, ma'am. That's counseling psychology. काउंसलर नहीं है. No, ma'am. Actually, that counselor was on the contractual basis. So after the accomplishment of that contract, so she left. No, so So you will have ideally to. तो फिर वही होगा कि Yes, find ma'am. out. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, ma'am, I have one more query related to that. If I won't be able to do that in KVS, so matlab there is some slum area where there are I think counseling sessions for the special children. So, if I do internship from there, so will that be possible for me to take that reference letter in June or July? See, first of Then you all, come na, to Delhi. Ma'am, it won't be see, possible for me to come in this month. first of all, that organization has to fulfill the criteria given in handbook of internship, and there has to be a proper psychologist there under whom you will carry out internship. अगर ये तो Okay, fulfill ma'am. हो, Okay. okay, तो फिर नहीं तो फिर reference letter post से भी भेजा जा सकता है. You can request the regional center to send it by post, but the organization has to fulfill all the criteria. Okay, ma'am. Okay, ma'am. I'll do so, and then if I'll get that, then I'll definitely mail. Ma'am, can you please share the email ID so that if I'll get, then I'll mail you. No, it is there in internship handbook. Okay, अगर ma'am. Okay. सेंटर से मिलता है तो वो बेटर है आपके लिए. Otherwise, we will. Okay, ma'am. Okay. Thank you so much. ये एक इनकी मैम क्या खन्ना में कोई साइकोलॉजी का सेंटर है इनका, खन्ना रीजनल सेंटर में, डॉक्टर मोनिका मैम? जलंधर में है और लुधियाना में है शायद. क्योंकि अदरवाइज अगर ये उस जॉब में वहां पर कंटिन्यू रख रही है 1-1.5 साल तक, तो इससे बेटर फॉर हर टू टेक द ट्रांसफर ऑफ द रीजनल चेंज ऑफ द रीजनल सेंटर फ्रॉम दिल्ली टू खन्ना देयर. जलंधर में पहले तो स्टडी सेंटर था और लुधियाना में भी था. But presently I don't know the status whether it is still operational or आई विल not. कंफर्म फ्रॉम आरसी खन्ना, तो उस केस में ये ले सकते हैं, उनके लिए भी अच्छा रहेगा कि ये नियरेस्ट रीजनल सेंटर रहेगा. But then she has to apply for transfer and all, ना? वो तो वी विल डू इट इन वन डे, ऐसा कोई इशू नहीं है. हाँ. ठीक है. ओके. गार्गी त्यागी. Good afternoon, sir and ma'am. So I went through the internship handbook. I went through it several times. जो organizations का है वो तो ठीक है. अब I'm doing counseling psychology, and I have my reference letter from Surinder sir from GIMS. So वो तो doubt clear हो गया कि अमर ज्योति में I can do that. However, counseling में
प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी लिखे हैं, प्राइवेट काउंसलर्स के अंडर भी इंटर्नशिप की जा सकती है, ऐसा लिखा है। बट कैन यू जस्ट हेल्प मी कि उस प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की या उस प्राइवेट साइकोलॉजिस्ट ओन्ड क्लिनिक की क्या क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए? जो दिया I हुआ have the reference letter, but I can't see any guidelines there regarding to the private clinic. लिखा है प्राइवेट, ओके, जो भी गाइडलाइंस है वहीं पे दी गई है, ठीक है, उसके और अलावा Those So, guidelines are applicable to both the public and the private institutions. Okay. कोई So that separate is the- guidelines थोड़ी नहीं है. So 3 साल का registration is the guideline which I can see. That is the private requirement, right? Right. And how can we show that registration, ma'am? आप उनका वेबसाइट देखो, डिटेल्स वगैरह तो अब आजकल सब में, it is mandatory to put up all the details on the website. Right? Whosoever is there, the who are the team members, who are the founding people and all. चलो founding people तो छोड़ो, but जिसके अंडर आप काम करोगे, whether they are recognized counselors or therapists or they are practicing psychologists, सबका license number वगैरह होता है. Have they mentioned that? Because please beware, because this is a larger platform where we can say, beware of, like ma'am ने बोला अभी कि they're mushrooming of institutions. So if you really want to learn, the first thing is कि आप पहले सब पूरा अच्छे से देख लें कि आप कहाँ पे करेंगे, किसके अंडर करेंगे. At the end of the day, there should be many takeaways from your internship. कल को आप फील्ड में जाओगे and पता चला इग्नू लर्नर को कुछ आता ही नहीं है. So that should not be the case, because in future the licensing system and everything will become very, very stringent. Right? So please ensure that you do it from a very proper institution. You will be mentored by proper people, apart from the counselors from your work center, that is Ambar Jyoti. Okay, ma'am. Okay. Okay, next is Aarti Singh. गुड आफ्टरनून सर. सर मैं यहाँ पर अभी बिहार में एज अ टीचर जॉब कर रही हूँ गवर्नमेंट. आजकल मेरा वर्किंग आवर बहुत ज़्यादा 9 to 5 है, तो मैं इंटर्नशिप अभी कर नहीं सकती, ना मैं दिल्ली विजिट कर सकती हूँ. तो सर ऑनलाइन कर सकते हैं क्या हम? अभी क्या बोला है मैम ने कि ऑनलाइन इंटर्नशिप इज नॉट अलाउड. ये ऑनलाइन आप लोग के दिमाग में आया कैसे? कोविड के टाइम से आ गया. यस. हाँ, तो अब वो कोविड के टाइम के लिए अरेंजमेंट था, अब कोविड खत्म तो वो भी खत्म. ऑनलाइन तो फिर कैसे होता ही नहीं है अभी. अब वो कोविड के टाइम बहुत ज्यादा सोच समझ के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की वो परमिशन लेके हमने कराया था, ठीक है. और इंटर्नशिप का मतलब ही होता है कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन द फील्ड. ऑनलाइन का कोई मतलब नहीं है. इंटर्नशिप का मतलब है hands on experience. Okay, online will not be considered. तो मैम ओके मैम, पर यहाँ से कैसे पॉसिबल हो पाएगा फिर? हाँ, I'll tell you. आरती, आप कौन से बैच के हो ये बताओ पहले. मैम जुलाई 22 की. जुलाई 22. So that means you came in second year in July 23. ठीक है. Okay, so you have got 4 years time. अब ये तो आपका सेकेंड ईयर ही आपका चल रहा है, जो कि जून में होगा, मतलब एग्जाम वगैरह. तो चलो छोड़ो, ये तो गया ही. Now you spread. See, it is 240 hours. So you can spread it accordingly. Even if you have 9 to 5 job, ऐसा करो कि you can spread it. And जो आपका जो काउंसलिंग सेंटर है उनके साथ आप थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करके, it is not like कि एकदम ही आप इकट्ठे अगर आप 240 घंटे करेंगे, ऐसा नहीं है. You can spread it across. You can have your own schedule provided the counselor, meaning the person who is mentoring you at the center and plus the center itself. मैम वीकेंड्स में कर सकते? क्या चीज? वीकेंड्स में, जैसे सैटरडे संडे कर सकते हैं, बिल्कुल. हाँ, सुहास मैम हैज समथिंग टू से. नहीं, बिल्कुल वीकेंड में भी कर सकते हैं. 240 आवर्स कंप्लीट करना जरूरी है, उसमें 10 केसेस लेना जरूरी है, उसमें ये प्रॉपर फेस टू फेस होना चाहिए. ठीक है, बिल्कुल कर सकते हो.
Okay, ma'am. लेकिन Thank you. organization under a psychologist, no special educators, no psychiatrist, because psychology जो है psychiatrist से different है. Special Yes. educators are not trained as per psychology, so we cannot do under special educators also. अगर आपने किया है तो आपकी internship will not be considered as valid. Okay. और internship दिया मैडम NGO चल जाएगी? नेक्स्ट NGO से इज कर रहे हैं आदिल इंटर्नशिप। मुस्तफा। can शुभम be प्लीज assistant वेट। supervisor. Good afternoon, sir. Afternoon, sir. Psychology के लिए शुभम प्लीज वेट फॉर कहा योर है Okay, sir. मिस्टर आदिल मुस्तफा। Sir, my name is Adil Mustafa. Sir, good afternoon, sir, ma'am. सर मुझे ये पूछना था मैम, इंटर्नशिप हमारी कंप्लीट हो गई, मैंने अमर ज्योति से वो साइन लेटर करवा लिया था, तो अब मैं सबमिट कर सकता हूँ पोर्टल पे जाके सर? नहीं, पोर्टल पे क्यों करना आपको? ये इंटर्नशिप की जो रिपोर्ट है वो स्टडी सेंटर, जो वर्क सेंटर अमर ज्योति, वहां पर सबमिट करनी है। तो सर इसमें ऑनलाइन भी तो आ रहा है कि ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं आप, तो हमारे लिए तो ऑनलाइन नहीं है ना, हमें तो ऑफलाइन ही करनी है ना। स्टडी वही अमर ज्योति में जाके आपको सबमिट करना है, ठीक है? अच्छा, तो सर कब करनी है? हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी, हाँ सर हार्ड कॉपी करनी है सर, हार्ड कॉपी करेंगे सर। और अमर ज्योति में करना है सर, टाइम लिमिट कम है, कब सबमिट करना है इसका कोई वो नहीं आया, जैसे कभी भी कर सकते हैं, हमारा तो कंप्लीट हो गया, 1-2 महीने हो गए। आप अभी जाके जमा कर दीजिए, आप 1-2 दिन में जमा कर दीजिए, ठीक है? अमर ज्योति में। हाँ। आपका कब का रजिस्ट्रेशन है? मैम मेरा 2022 जुलाई का है, अब मेरा सेकंड ईयर है। जुलाई 23 में ना, तो आपका एग्जाम तो टेक्निकली होगा जून में होगा मैम, जून 24 में। और मैम मुझे ये पूछना था कि अमर ज्योति में ही प्रैक्टिकल्स होंगे सर? हाँ, जो भी रिमेनिंग प्रैक्टिकल्स है मैंने अभी गूगल फॉर्म ग्रुप में शेयर करा है, चैट बॉक्स में, मैं दोबारा भी शेयर कर दे रहा हूँ। अगर आप लोग सबमिट कर चुके हैं तो अच्छा है, अदरवाइज आप लोग जिनके भी प्रैक्टिकल्स रिमेनिंग है इसमें आप सबमिट कर दीजिए, तो ये 1-2 दिन में डाटा हम अमर ज्योति को दे देंगे, जिससे कि वहाँ पर प्रैक्टिकल्स आपके ऑर्गेनाइज हो। सर प्रैक्टिकल अभी कोई भी नहीं हुआ सर, इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ। हाँ आदिल, जो गूगल फॉर्म है इसमें आप अपना डाटा सबमिट कर दीजिए। अच्छा सर, मैंने कर दिया वैसे तो, वो तो फिल कर दिया। तो तो सर मैं कभी भी जाके अमर ज्योति मतलब ऑफिशियल आर्ट्स में सबमिट कर सकता हूँ मैं अपनी इंटर्नशिप फाइल? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, और सर मुझे एक बात और पूछनी थी सर, उसमें जैसे जिम से लेटर साइन है तो अमर ज्योति में सबमिट करा, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ना सर? देखिए, अमर ज्योति बार बार सेम क्वेश्चन को रिपीट मत करिए, पहले भी ये क्लेरिफाई करा जा चुका है सभी लोगों के लिए। ये कहीं से भी आपने अप्रूवल लिया है, नाउ यू आर सपोज्ड टू सबमिट योर रिपोर्ट्स एट अमर ज्योति वर्क सेंटर, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। दीपिका सचान, दीपिका सचान, दीपिका। नेक्स्ट भास्वती कलिता। Sir, मेरा क्वेश्चन, दीपिका इज हियर। या प्लीज। सर मेरा क्वेश्चन ये था एक्चुअली, मैं जैसे मैम ने बताया कि आप किसी भी स्कूल से कर सकते हो, तो क्या मैं किसी भी दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल से अपनी इंटर्नशिप कर सकती हूँ? और मुझे ये पूछना था कि वहाँ पर ऑलरेडी एक पीजीटी काउंसलर अवेलेबल हैं, तो उनके अंडर मैं अपनी काउंसलिंग कंटिन्यू कर सकती हूँ क्या? देखो, पहले तो किसी भी स्कूल से नहीं होता है, आप इंटर्नशिप हैंडबुक में देखिए, और एक तो आपका स्पेशलाइजेशन के बेसिस के ऊपर भी होगा, ठीक है? आपका स्पेशलाइजेशन। हाँ जी मैम, जी मैम, मेरा काउंसलिंग साइकोलॉजी है और वो जो मैम है वो काउंसलर ही हैं। हाँ, तो वो फिर पहले आप देखेंगे कि एजेंसी वो क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है कि नहीं। अगर वो हो रहा है जी, एजेंसी सुपरवाइजर ओके। जैसे कि मैम मैंने हैंडबुक में देखा था, उसमें स्कूल का दिया हुआ था, और मुझे कई मतलब जो जेम्स के कुछ लोगों ने मुझे गाइड भी किया कि आप किसी स्कूल से कर सकते हो, तो इसलिए बस मुझे आपसे ये पूछना था कि मैं वहां से कंटिन्यू कर सकती हूँ, क्योंकि अभी मैंने जेम्स से लेटर तो ले लिया था, रेफरेंस लेटर, बट बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टेंसेस मैं अपनी कंटिन्यू नहीं कर पाई थी इंटर्नशिप, तो अभी है, ठीक है? उनको इन्फॉर्म कर देना आप कहाँ से कर रहे हो, ठीक है? Now you have to get connected with the counselor from Amar Jyoti. अब जिम्स वगैरह को आप लोग सब भूल जाएं, ठीक है? जिम्स के काउंसलर। नेक्स्ट Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am.
Ma'am, I have registered for the course in July 2022. So this is my second year, and I've registered for clinical psychology. I've already I've already taken the reference letter from GIMS, but I haven't started since I didn't get the academic counselor, and I was aware of it not only because of the handbook, but also because I had completed postgraduate diploma with social work counseling with IGNOU itself, and my study center was Manovikas, and I had a very supportive academic counselor which helped me in my internship during that time. So my question is, the thing is, I'm based out of Guwahati, and I have in my reference letter I had given the internship as I wanted to do it in Regional Institute of Mental Health in Tejpur. So as I think Ms. Vidhi, she was based out of Punjab. So is it like necessary for me to change my regional center to to Guwahati, or I can submit my the internship report? I can post it to Amar Jyoti, right? After I had a talk with my academic counselor and after I complete the intern. देखो Aswati, the thing is कि provided the program should be there in Guwahati, we won't have psychology program in RC under RC Guwahati. Right, ma'am. ठीक है, आप यहीं से continue करिए, but you have to tell sir about it, your academic counselor. So now you all be in touch with the counselors from Amar Jyoti. GIMS has now no role in whatever the delivery of the program. Okay. Right, ma'am. And आप अच्छी जगह से कर रही हैं internship. That is very good. I hope you learn a lot from that institution because that's a very recognized institution in Northeast. आप वहाँ से करिए. Provided यहाँ पे आप सर को बताइए and आप उनको update रखिए. But यहाँ पे आपका जो फाइल है hard copy आपकी यहीं पे submit होगी as sir just informed. Right, ma'am. So do I have to be physically present while submitting, or I can post? Because last year when I had done it from Guwahati Medical College, Department of Psychiatry, it's a government institute, and I did it under a psychiatric social worker since I was doing in PGD-Con. So I had... don't confuse with two programs. ये आप किसी दूसरे program का बता रहे हो. सारे programs में the TNCs are different. Right, ma'am. Okay. Right, ma'am. तो यहाँ का जो MA साइकोलॉजी का जो सारे जो आपके चाहे प्रैक्टिकल हो चाहे इंटर्नशिप हो या प्रोजेक्ट है, सो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस अलग होते हैं, रिक्वायरमेंट्स अलग हैं. So don't confuse. All programs, they have different kinds of requirements, right? Yeah. Next is Anandita Tyagi. Anandita, are you there? Hello. Yes, sir. Good afternoon. Yeah, good afternoon. सर एक्चुअली ना मैंने इंटर्नशिप के लिए जो एक लेटर लिया था वो ना मैंने छोड़ दिया, पता नहीं कहाँ लिया, लेकिन मेरी इंटर्नशिप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, तो आई एम जस्ट इन टेरेबल सिचुएशन. सो व्हाट डू आई डू? What is it? What did you say? Please repeat. I lost my letter which I taken from Surendra sir for internship. किसके लिए लेटर लिया था आपने? इंटर्नशिप के लिए लेटर लिया था. किसके लिए था? इंटर्नशिप. तो आप दोबारा से ये अमर ज्योति जाके अंजुम सर से मिलके आप दोबारा से लेटर ले लीजिए. रेफरेंस लेटर अगर है तो क्या फर्क पड़ता है? वो तो आपने शुरू कर दिया ना. नहीं मैम, इनका खो गया है, इनके पास है नहीं. I lost the reference letter. Ma'am, actually she lost the reference letter, so even she has not started her internship. होता है ना ऑर्गेनाइजेशन में, अगर वो उसका रिकॉर्ड कॉपी रखते तो वो डाल सकते थे आप. Yes, ma'am. I just वो लेटर इंटर्नशिप फाइल में वैसे तो वो जरूरी नहीं होता. कहाँ से किया आपने इंटर्नशिप? Ma'am, right now it's running. Yes, I can institute under Dr. Tripti Sakuja. क्या कौन सा इंस्टीट्यूट? I can. Yes, ma'am. I can. Yes, I can. Is it regular internship? Yes, ma'am. बताओ क्या कर रहे हो वहां पे इंटर्नशिप में? हम इंटर्नशिप में मैम जो केसेस लेती थी उनके साथ देखते थे कि कैसे वर्क कर रहे हैं.
फिर काफी हीलिंग एक्सरसाइज सिखाई मैम ने, जो हम अपने पेशेंट्स पे मतलब क्लाइंट्स पे लगा सकते हैं और What? मेक देम रिलीफ। We are not into healing. Psychologist मतलब healing क्या है, कौन सा है? मैम काउंसलिंग। नहीं, हीलिंग मतलब क्या है? हीलिंग इज अ वेरी एम्बिगुअस टर्म ना। यस मैम, हीलिंग इज लाइक कि मैम जैसे क्लाइंट फर्स्टली आया तो वो कुछ सुनने के उसमें नहीं होता, वो पहले ही कंफ्यूज होता है और डरा हुआ होता है कुछ, तो उसको उस पॉइंट पे लाना जहां हम उसकी साइकोलॉजी मतलब काउंसलिंग कर पाए, तो फॉर दैट इट्स हीलिंग एक्सरसाइज। Is this a registered organization? Yes, ma'am. It is the in list of. इसका ध्यान रखिए, because if they are not doing it from registered organization, ना need not be this thing, because I don't know इसका registration information वगैरह कहाँ पे है? ये आप क्या कह रहे हो? It is in the list of what? Ma'am, Surinder sir given a list in which there are a lot of. सुरिंदर सर कौन है? Gyms. नहीं, अब Actually, he was the assistant at the James Study Center. उन्होंने लिस्ट दिया था। हाँ जी मैम। वो that we don't और know आपने the बिना authenticity of the list ना। नहीं मैम, मैंने एकेडमिक काउंसलर निर्मल भट्टागर मैम से पूछा था, तो उन्होंने बोला था इस लिस्ट में से आप किसी को भी चूज कर सकते हो। अभी आप अंजुम सर को वो दिखाओ जरा, वो वाला जो डिटेल्स हैं। ओके मैम। हाँ, वो आप अंजुम सर को दिखाइए कि वो कैसा वो इंस्टीट्यूट है। यस मैम। मैम आई डोंट हैव अंजुम सर। नहीं, वो अंजुम सर मिलेंगे आपको अमर ज्योति में ना, जरूरी नहीं नंबर से। I am there in Amar Jyoti. We have to see the reference letter. Even we ask for the copy of reference letter to be attached with the internship file when you are submitting for authenticity. Okay, sir. Yeah. Okay, thank you, sir. Next is Subham Bharadwaj. Subham Bharadwaj. Subham. Hello. Yeah, please. Hello. Am I audible, sir? जी audible हैं आप। सर मैं खरखोदा की एक एनजीओ से इंटर्नशिप कर रहा हूँ साइकोलॉजी से। शुभम आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा क्लियरली बोलिए। सर मैं खरखोदा के एक एनजीओ से काउंसलिंग साइकोलॉजी में इंटर्नशिप कर रहा हूँ सर। आपने परमिशन लिया आपने? जी सर, बिल्कुल ली थी। वहां पर काउंसलर हैं उस केवी में जहाँ पर आप कर रहे हैं खरखोदा से? जी सर, वहाँ पे काउंसलर हैं। तो फिर क्या डाउट है बताइए। सर वो इसमें मैं फैमिलीज की काउंसलिंग करता हूँ सर। फैमिली डिस्प्यूट हो जाते हैं ना, जैसे उनका स्पाउस का डिस्प्यूट होगा या फिर ये आते हैं जहाँ पे बेटा ये स्पाउस देखो का आपका स्पेशलाइजेशन क्या है? काउंसलिंग साइकोलॉजी में। फिर एनजीओ का नाम क्या है? मॉडर्न एजुकेशन सोसाइटी। हाँ, मॉडर्न एजुकेशन सोसाइटी। ये रजिस्टर्ड है? ये पहले आप लोग बिल्कुल आप लोग चेक करिए कि ये किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस में आप लोग कर रहे हैं। सॉरी टू से दैट। चेक कर लिया मैंने। क्या चेक कर लिया? नहीं, ये आप एकेडमिक काउंसलर या यहाँ पे यूनिवर्सिटी में आके दिखाना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी नहीं, किसी यू हैव टू डील इन साइकोलॉजी ना। ये कौन सी एजुकेशनल सोसाइटी है, समझ में ही नहीं आ रहा ये क्या है। मॉडर्न एजुकेशन सोसाइटी में। कहाँ पे है ये? खरगोदा हरियाणा। सुनो, खरगोदा हरियाणा में। रजिस्टर्ड वाला है तो ठीक है। बिल्कुल रजिस्टर्ड है, बिल्कुल रजिस्टर्ड है। इंफॉर्मेशन एकेडमिक काउंसलर को एक्सेप्ट हो जाएगा। फिर मैम किस डेट तक लास्ट डेट क्या है जमा कराने की? आप जाके मिलिए ना वहां पे, वो कि तब पता चलेगा ना। ये तो एमई यहाँ पे मैम अमर ज्योति इनका काउंसलिंग हेलो है।
ये तो पूरा जी कॉलेज। मैम, काउंसलिंग। आप लोग अपना कैमरा भी ऑन कर सकते हैं कोई सवाल पूछते हुए। हमें पता ही नहीं चल रहा है हु इज द स्टूडेंट, और कोई किसी और के बिहाफ पे अगर कर रहा है तो। शुभम, आपको सुनाई पड़ रहा है? यस मैम, हेलो मैम। एक्चुअली मैं ऑफिस में हूँ, यहाँ पे रेंज नहीं आती है। हाँ तो क्या हुआ, हम लोग सब ऑफिस में ही हैं। कोई बात नहीं। मैम मेरे पर हाँ, एक से बार बात देख लो करनी वो है। प्रॉपर रजिस्टर्ड है कि नहीं, फुलफिल करा है कि नहीं क्राइटेरिया, और अंजुम सर स्टडी सेंटर में जाके पूछ लीजिए, ठीक है, हो जी जाएगा। मैम, ठीक है। नेक्स्ट नेहा मनचंदा। मिस नेहा मनचंदा। नितिन शर्मा या Yes, sir. नेहा? Sir, actually, I'm या mine, sir. प्लीज। Sir, I did my internship प्रीतमपुरा में एक इंस्टीट्यूट है कॉग्निटिव अंडर साक्षी मैम के, हमने इंटर्नशिप करी है, और मैंने रेफरेंस लेटर जेम्स से लिया था, एंड मेरा अमर ज्योति अब सेंटर हो गया, तो आई गेस वो सारे वही सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आई गॉट माय आंसर। ओके, थैंक यू। नंदिनी ढींगरा। बेसिकली नंदिनी। हम क्लियर कर देते हैं कि आपने किया होगा ये। ऑल ऑर्गेनाइजेशन सीम टू बी इनके ऑनलाइन भी इंटर्नशिप इन्होंने स्टार्ट किए थे, बिकॉज मुझे पता है। तो सिंपल बात है, एक तो इंटर्नशिप ऑनलाइन नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, जो भी आप इंटर्नशिप, ये एजेंसी है, इट शुड बी रजिस्टर्ड, ठीक है, इट शुड बी प्रॉपर रजिस्टर्ड, एंड जो क्राइटेरिया दिया है उस हिसाब से होना चाहिए। वहां पे प्रॉपर साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर आपकी फुलफिल नहीं कर रही है तो इंटर्नशिप आपका नहीं एक्सेप्ट होगा। अगर वो फुलफिल कर रही है तो इंटर्नशिप आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। ओके, ये सारे प्रूफ आपको स्टडी सेंटर में देने हैं। दूसरी बात, देर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चन विद रिगार्ड टू इंटर्नशिप की रिपोर्ट। इंटर्नशिप रिपोर्ट जैसे मैंने पहले बताया, इट कैन बी हैंड रिटन या प्रिंट, दोनों मिक्स भी हो सकता है। और इसमें हमने कोई लिखा नहीं है कि हार्ड बाउंड हो, स्पाइरल बाउंड हो, इसमें फाइल में भी लगा सकते हो। इंश्योर करें कि आपके पेपर्स मिसिंग ना हो। यू हैव टू पुट इट इन सच अ वे दैट द पेपर्स शुड नॉट गो मिसिंग। ये प्रॉपर रहनी चाहिए, बिकॉज बड़ा रीजनल सेंटर है। आरसी दिल्ली 2 इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रीजनल सेंटर्स ऑफ इग्नू। तो वहां पे बहुत सारे फाइलें होते हैं, तो यू हैव टू इंश्योर कि आपका जो फाइल है उसमें से ऐसे पेपर निकले ना। बहुत बार ऐसे होता है, छोटी सी वो सिनॉप्सिस वाली फाइल आप कभी कभी वो फोल्डर दे देते हो, तो उसमें से पेजेस निकल आते हैं, तो वो प्रॉपरली स्टेपल्ड होने चाहिए। वो इंश्योर करना चाहिए कि कोई पेपर खोए ना। तो इट कैन बी स्पाइरल बाउंड, इट कैन बी हार्ड बाउंड, इट कैन बी फाइल्ड, इट इज अप टू यू, ठीक है। मैम, अगर इस समय थोड़ा सा इवैल्यूएशन मेथोडोलॉजी क्या बदली है हम लोग की? इंटरनल एक्सटर्नल में अलग से पास होना है, ऐसा कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, सारे जो अभी मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल में 40% पासिंग मार्क्स मिलना जरूरी है, ठीक है। तो इंटरनल में भी आउट ऑफ 60 यू हैव टू पास, 40% मिनिमम आना जरूरी है। और एक्सटर्नल वाइवा में भी पहले ऐसा नहीं था, लेकिन ये काफी आई थिंक पिछली बैच से हो गया है, मतलब बहुत टाइम पहले से हो गया है। तो दैट इज क्लियरली गिवन इन द लेटेस्ट हैंडबुक ऑफ इंटर्नशिप। ओके, Yeah, next is someone with name Momi's opinion. बताइए, हु इज नेक्स्ट? Ma'am, I have done my internship from an NGO, Salam Balak Trust, which works for street children. So, ma'am, I have done my internship under a counselor working here. So, is it okay, or should I intern under the psychologist? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, मतलब ये काउंसलर साइकोलॉजिकल नहीं, काउंसलर नहीं है? हाँ, he is psychological, मतलब counselor. He is working here as a counselor. नहीं, साइकोलॉजी, क्योंकि कभी कभी सोशल वर्क के लोग भी काउंसलर कहते हैं। नहीं, it's not that psychological. It's psychological. Sorry. हाँ, सोशल वर्क के तो नहीं है ना?
No. That's okay. Okay, ma'am. Because Thank you. yeah. Nandini Dhingra. Miss सर Nandini. सर मैंने अपनी जो साइनॉप्सिस की फाइल पहले डिसअप्रूव हो गई थी, अब फाइनल फाइल को दोबारा बना के आरसी रीजनल सेंटर सबमिट किया 21 जनवरी को, लेकिन अभी तक उनके पास दोबारा फाइल आई नहीं है, अप्रैल आ गई है। Okay, I will see. You just inform me your enrollment. Yeah, Dr. Meena, please note it, and we have to communicate it by tomorrow itself. Nandini, could you please inform your enrollment? Yes, सर गार्गी के नाम से आएगा 2254 28 3837. Okay, we will check. Okay, sir. Next is Ruchi Kasna. Amit ji, ma'am. we can take a few more questions. Amit Okay, ji, ma'am, sure. Ruchi Kasna. Hello, good afternoon, sir, ma'am. Ma'am, right now I am working as a special education teacher in a government school, and there is a counselor in our school. So can I do internship under her by taking consent of my principal, ma'am? वही हम बार बार बता रहे हैं, देखो, provided the criteria given in the handbook, agency is meeting the criteria. Okay, जो Yes, आप follow कर रहे हैं, there is a counselor, a psychologist over there, you can go ahead, registered अगर organization है तो ठीक है. Okay, ma'am. Correlate with the information given in the handbook. तो the student should avoid asking same questions. जो दिया है वो पढ़ो, आप उसके हिसाब से करो. Ma'am, actually, academic counselor is most important. Hello. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Hello. Hello. Good Hi. Next is Mansi Srivastava. Mansi Srivastava. हेलो, गुड आफ्टरनून सर. जी, गुड आफ्टरनून. सर एक्चुअली मैंने जून में अपना वो दिया था, MPCL 07 का प्रैक्टिकल दिया था, बट उन लोगों की अटेंडेंस नहीं लगाई थी उन्होंने मेरी, तो वो रह गया था. तो फॉर्म में जो आपने फॉर्म दिया है अभी, जो हम लोगों को फिल करना है, तो उसके अंदर सर यू कुड नॉट अटेंडेड लिखा है, तो उसके अंदर MPCL 07 मैं फिल कर सकती हूँ? हाँ, बिल्कुल भर दीजिए, बिल्कुल भर और सर मैंने अभी तक कोई भी प्रैक्टिकल या कुछ भी अटेंड नहीं किया है, तो उसके अंदर तो मैंडेटरी है कि आपने यू हैव अटेंडेड, यानी आप कौन सा अटेंड कर चुके हैं, तो बट मैंने तो कोई भी अटेंड नहीं करा है, तो सर कैसे करना है? हेलो मानसी रिपीट करना, क्या बोल रहे हो? सर जो आपने वो दे रखा है, फॉर्म फिल करने के लिए दे रखा है, उसके अंदर लिखा है, एक सेकेंड, कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिकल कोर्सेज यू हैव अटेंडेड, बट सर मैंने अभी तक कोई भी अटेंड नहीं करा है, और ये मैंडेटरी है ये फिल करना. नहीं, ये फिल करके हाँ, बेसिकली जो भी हेलो. हाँ जी मैम. सर कुछ बोल रहे हैं. जी सर. अच्छा, नहीं देखो, इसमें रजिस्टर तो करना पड़ेगा आफ्टर फी पेमेंट एंड ऑल, फिर आपका वर्क सेंटर पे प्रैक्टिकल होगा. तो फिर मैम मेरे को MPCL 007 फर्स्ट ईयर के लिए वो भी करवाया, और MPC 014 तो मेरा सेकंड ईयर का है. मैम मैं दोनों कर सकती हूँ ना? हाँ, आप दोनों टिक कर दीजिए इसमें, बिल्कुल ठीक है. और सर यू कुड नॉट अटेंड वाले में भी दोनों ही करूँ मैं, क्योंकि अटेंड भी मैंने कोई ऐसा नहीं किया, ना 14 ना 07. नहीं, वी विल, आप थोड़ा रुक जाइए शाम तक, इसको हम कंपलसरी से हटा रहे हैं. ठीक है. ओके सर. ओके, थैंक यू. थैंक यू सर. बेसिकली ब्रॉडली हम लोगों ने अभी इंटर्नशिप के क्वेश्चंस को कैटर करा. सो वी आर हाईली ग्रेटफुल टू डायरेक्टर प्रोफेसर सुहास मैडम फॉर हर इंटरवेंशंस इन ऑर्गेनाइजिंग दिस पर्टिकुलर ऑनलाइन इंटरेक्शन विद स्टूडेंट्स. और इसमें जो भी आपके डाउट्स थे, खासकर आई कैन अंडरस्टैंड ड्यू टू चेंज ऑफ द लर्नर सपोर्ट सेंटर, there may be some difficulty to our esteemed student, but somehow that at the level of the regional center we are trying to resolve and to support our student. So thank you very much, ma'am, for your guidance regarding the internship, and subsequently in the next part we will discuss about the projects and other components. Thank you, ma'am. Thank you. Thanks. So moving ahead in this particular program, जो सबसे पहले मुझे लगता है जो
प्रोजेक्ट से डिस्कशन करने से पहले जो एक बेसिक क्वेश्चन अमर ज्योति के बारे में बार बार आ रहे हैं, जिसमें कब सर अवेलेबल रहेंगे, कब डिस्कशन हो सकता है. सो आई रिक्वेस्ट अंजुम सर टू ब्रीफली इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स. और एक हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, सो वी विल पोस्ट द इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम ऑन दिस पर्टिकुलर ग्रुप. प्लीज डू नॉट सेंड पर्सनल मैसेजेस. आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है. तो ये ऑफिशियल पर्पज के लिए, और इसी ग्रुप में हम लोग जो आपसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वी विल ट्राई टू पोस्ट ऑन दिस पर्टिकुलर ग्रुप. ओवर टू अंजुम सर. जी sir, they can discuss me, they can call me, they can message me, and when I will be personally available, I will inform through the that WhatsApp group. मतलब बेसिकली सर इनकी क्वेरी ये है कि अगर वर्किंग डे में ये लोग आते हैं तो अगर आप 1 घंटे का कोई पर्टिकुलर टाइम फिक्स कर दें तो मुझे लगता है इनके बच्चों के लिए भी सहूलियत है और आपके लिए भी इनकन्वीनियंस की होगी सर. डेली तो I am not coming sir. ओके, तो कोई एक पर्टिकुलर दिन बता दें सर जिस दिन आप अवेलेबल रहेंगे. Yes sir, I will let you know. ओके, सो ये जो that I will inform if through WhatsApp group I can inform the learners. ओके, श्योर. तो आप लोग you can associate that in that group to me, then accordingly I will inform when I will be available, and get information also, that curiosity and doubts I will clear on the same group. ओके, तो आप लोगों को जो ये ग्रुप बनाया है उसमें अंजुम सर भी टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन पोस्ट करते रहेंगे रिगार्डिंग हिज अवेलेबिलिटी इन द इंस्टीट्यूट. तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए क्योंकि बेसिकली ये डिस्टेंस एजुकेशन है, तो इसमें रेगुलर की तरह रोज आपसे टच नहीं है. बट एट द लेवल ऑफ द आरसी एंड द वर्क सेंटर वी विल ट्राई टू प्रोवाइड ऑल द सपोर्ट टू द स्टूडेंट्स. तो नेक्स्ट पार्ट में जो हम लोगों का डिस्कशन था इस रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट्स, सो आई रिक्वेस्ट प्रोफेसर स्वाति मैम एंड डॉक्टर मोनिका मिश्रा to kindly inform the students about all these details. Professor Swati ma'am, are you there? हेलो Yes. सर, कैन आई आस्क समथिंग? एक चीज पूछनी है मुझे. जी मैम, थोड़ा वेट कर लीजिए. मुझे लगता है हम लोग फिर क्वेश्चन लेंगे और आपके हर प्रश्न का आंसर देके ही जाएंगे आज. ठीक है, ओवर टू प्रोफेसर स्वाति मैम. Thank you, Amit ji. So hello everyone, and as you know, we discussed about internship. So internship is a very, it's one of the important courses in the second year, and similarly we have a project also that is there in the second year, right? Project आपका जो है वो 6 क्रेडिट का है. हर एक कोर्स का क्रेडिट्स है, तो आपको पता होगा कि 6 क्रेडिट का प्रोजेक्ट है. ये जो प्रोजेक्ट है, आप लोगों ने जो स्पेशलाइजेशन चूज किया है सेकेंड ईयर में, अकॉर्डिंगली आप इस प्रोजेक्ट को करोगे. लाइक इफ यू हैव टेकन क्लिनिकल साइकोलॉजी तो क्लिनिकल साइकोलॉजी में प्रोजेक्ट होगा. इफ यू हैव टेकन काउंसलिंग साइकोलॉजी तो काउंसलिंग साइकोलॉजी रिलेटेड प्रोजेक्ट आपको करना है. सिमिलरली फॉर द इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी. ओके, नाउ प्रोजेक्ट ये ऑप्शनल कोर्स है. Okay, it started from starting from July 2021 admission batch and onwards. Project has been made as an optional course. तो I think यहाँ पे जो students हैं अलग अलग batches के हैं. तो मैं भी पुराने batches मतलब earlier batches भी होंगे, July 21 के earlier batches, previous batches भी. But July 2021 में जिन्होंने admission लिया है onwards, तो इनके लिए प्रोजेक्ट एक ऑप्शनल कोर्स है. सो जो लोग अगर प्रोजेक्ट ऑप्शनल के हिसाब से लिए हैं, दे मस्ट हैव चोजन एन अल्टरनेटिव थ्योरी कोर्स. ओके, जो इससे प्रीवियस बैचेस के हैं उनके लिए प्रोजेक्ट कंपलसरी कोर्स है. राइट नाउ जिन लोगों ने प्रोजेक्ट लिया है, प्रोजेक्ट इज इसका जो ऑब्जेक्टिव है ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स, इट इज़ टू प्रिपेयर, इट्स अ रिसर्च वर्क. ओके, so iske as part of this particular course you have to prepare a synopsis. There are 2 main components or parts of this particular course, we can say. One is preparing the synopsis and the second is preparing a project report, the final project report or dissertation. So as part of this course you will be learning about developing your research skills, like how to finalize a particular topic, how to prepare a synopsis, and then how to frame a research design,
कैसे डेटा कलेक्शन करना है, एनालाइज कैसे करना है डेटा को, एंड देन हाउ टू राइट अ पर्टिकुलर रिसर्च रिपोर्ट और द डिसर्टेशन. Okay. So regarding this, as Suhas was also telling earlier, that reading is a must, and we have handbooks related to all these courses. Like handbook are there for the project also, for internship also, and for the practical also. So as a student, we always emphasize that आपको ये जो सारे हैंडबुक से आपको from the beginning till the end पढ़ना बहुत जरूरी है, because all the information we have given in these handbooks. So do go through these handbooks thoroughly. That will give you a lot of information related to these courses, and it will clarify your most of the doubts also. Okay. So जो आपको प्रोजेक्ट में जो करना है फर्स्ट है, आपको एक गाइड सिलेक्ट करना है. Okay, so if you go through the handbook, you can find that you have to take a particular guide, and the academic counselors at the study center, they are your guides. Okay. Now, इसमें हमने ये भी लिखा है कि अगर academic counselor को आप गाइड के तौर पे नहीं लेते हो, तो you can choose any other faculty in psychology from outside institutions also, and we have provided criteria also for this. Okay, so go through the criteria that are given in the handbook, and accordingly you can select a guide other than the academic counselor. Okay, but your first preference, like you can take academic counselors as your guide. Okay, so academic counselors are already, they are approved guides, so you don't have to take approval for if you are taking academic counselors as your guide. But if you are taking other than academic counselors, like you are taking from the different colleges, psychology departments are there, psychology faculty are there. So if you are taking them as your guide, then you have to take approval from the headquarter. Sorry. So after you select a guide, after you take your guide, you have to discuss with the guide. As per your specialization, you have to frame a tentative topic and then discuss with the guide and finalize the synopsis, prepare the synopsis. Now, in the handbook also, we have given a format how to prepare a synopsis. So you have to follow that format. Synopsis का जो format दिया गया है, वही synopsis का format follow करके आपको synopsis तैयार करना है, and then that synopsis is submitted to the regional center for evaluation. Okay. So the synopsis that you will be submitting, that will be evaluated by experts, and then if it is approved, then you can start your project work. If it is not approved, then you have to modify your synopsis as per the suggestions given by the evaluator. Okay. So ये जरूर आप लोग याद रखो कि अगर synopsis आपने submit किया है, जब तक आपको approval नहीं मिलती है, please do not start the project work. Okay, because उसमें अगर कुछ changes है, then again you have to redo the work. So it is advisable that you have to wait for the synopsis approval. Once you get the synopsis approval, you have to start the further work of data collection and other things, right? Now, इसमें और एक चीज़ है कि जब आप synopsis submit करोगे, there is a criteria. Okay, there is a pre-requisition also that जो first year में आपका MPC 5 और MPC 6 है, जो कि आपका research methods and statistics in psychology, these two courses need to be completed. You need to clear these two courses before you go for submitting the synopsis. Okay, because these two courses are required for carrying out the project or preparing the synopsis and then carrying out the project. So that is why this is mandatory that you clear the MPC 5 and 6 that is there in the first year, and then only you can submit your synopsis for evaluation. Okay. Now there are different enclosures also that is mentioned in the handbook. So when you are submitting the synopsis, you have to attach these enclosures like synopsis approval pro forma is there, guide consent letter is there. So these things need to be attached with the synopsis, and then you have to submit the synopsis at the center. Now once you get the synopsis approval, then you can start your data collection, then analyze the data, then write the final report or the dissertation. Again, for writing the dissertation also, there is a format given in the handbook. You have to follow that particular format for writing this final project report. Okay. And the final project is submitted to the regional center again. So synopsis will be submitted to the RC, and then final project or the dissertation also will be submitted to the regional center. Okay. Now once you submit the project report at the RC,
that goes for evaluation. So evaluation consists of 100 marks, and this 100 mark is totally external. Like internship, you had internal as well as external marks, internal 60 and external 40. But here in project, it is total external marks, that is 100. But then again, there are a component-wise distribution also. Like you have 70 marks for the dissertation, the project report, and 30 marks for the viva voce. And if you see the handbook, again, we have given component-wise marking scheme for the 70 marks also. So for the dissertation, the 70 marks that you have, again, that is subdivided into different components. Like for the introduction and review of literature, you have certain marks. For the methodology, you have certain marks. For the data analysis discussion, you have certain marks. For the references also, you have certain number of certain marks. Okay. So while writing the project, you need to be you need to take care that you write properly as per the format given in the handbook, so that all the components are covered. Okay. So the project dissertation that you submit, that will be evaluated out of 70, and then the external examiner, they will also take your viva voce out of 30. Now here, as an internship, you have to clear separately, you have to pass separately in the internal as well as external, out of 60 as well as out of 40. Here also in the project, you have to, even though it is total external, still, since we have two components, the dissertation and the project, the viva voce, you have to pass separately. So you have to pass separately out of 70, and then you have to pass separately out of 30 in the viva voce. Okay. So that is why you need to take great care that you do your research, you do your project work very carefully. You write the project report, the dissertation in a proper way, and then appear for the viva voce. Okay. Now, so this is in brief about project, but some things that I would like to highlight here is that, emphasize here is that project is a research work, and this is a process which takes time, because first you have to start, you have to think about what is the specialization you have taken. Accordingly, you have to select a topic, then you have to discuss with the guide, finalize your synopsis, submit the synopsis, that will be evaluated, that will be approved. Then you start your project work, collect the data, analyze the data, and then write the final report. So all these things, it takes a lot of time. Okay. So that is why when you are, if you have taken project, you have to frame a particular timeline, and then accordingly you have to carry out each activity in a time-bound manner. Okay. Because many times it happens that students, they start little later, and then there is your admission validity gets over, so they don't have time to complete the entire thing. Then it goes to the like the validity lapses. Okay. So project is it, you have to plan it very properly in a systematic way, and then you have to do it in a proper way. Now, one more thing I would like to emphasize is that when you are preparing the synopsis, it has to be original. Your project report has to be original. Your research work has to be original. Okay. Please do not take a shortcut that, I mean, there are like you search Google and then certain this thing are available, you copy paste. That is not acceptable at all. Okay. Like internship also, Suhas was highlighting. In project also, this is very crucial that you have to work on your own in discussion with the guide, and then it has to be an original research work by you. Okay. Because so that means it has you should avoid plagiarism. Okay. Because as when you submit the synopsis, the evaluators who check the synopsis, they can know when it is plagiarized or copy pasted. Similarly, when you are submitting the final dissertation, also the final project report, the examiner who will be checking that dissertation, they also will be able to know. And then what will happen that if you have submitted like that, then there is a, I mean, during the viva voce and during the evaluation of the project report, you may fail also. In that case, you have to start the process again by taking a new synopsis. Okay. So, so इसलिए it is very, very important that जो project आप करोगे, उसको you have to do it very carefully. You have to take an original topic, do a original research. Okay. Copy paste आपको बिल्कुल नहीं करना है, और
And you have to ensure that जो भी आप topic लोगे, it has to be according to the specialization that you have taken. Suppose you have taken counseling psychology, आप OB का topic आपको नहीं लेना है. If you have taken OB as a specialization, you will not be taking a clinical psychology related topic. So आपका जो thrust specialization है, जो thrust area है, you have to keep in mind that particular specialization, because when you are specializing, that means that you have to do your practical in that specialization, you have to do your internship related to that specialization, and you have to do the project or research work related to that particular specialization. Okay, so I think I'll end it here, and if any queries are there, we can take it up. Yeah, thank you. Yeah, thank you so much, ma'am, for your insight about the different components of the projects. So there are already 10 hands raised. So one by one, अगर आप लोगों की कोई भी query है, so please अपना hand raise करें. First, ब्रिजेश चतुर्वेदी. ब्रिजेश चतुर्वेदी. ऐसा मेरा क्वेश्चन इंटर्नशिप को लेके था. जी बताइए, मैम और डॉक्टर मोनिका हैं. सर मेरा इंटर्नशिप को लेके एक क्वेश्चन तो ये था कि उसमें मैंने देखा था हैंडबुक में लिखा हुआ था कि फाइल जो हम बनाएंगे वो टाइप्ड भी हो सकती है और हैंड रिटन, मतलब दोनों का मिक्स हो सकती है. तो मैं पूछना चाहता था क्या वो पूरी तरीके से टाइप्ड हो सकती है या नहीं? नहीं, आई थिंक पूरी तरह से आप टाइप्ड नहीं कर सकते हो, बिकॉज व्हेन वी आर डूइंग इंटर्नशिप आपको कुछ जैसे केस हिस्ट्री फॉर्मेट हो गया, ओके, तो सारे आप हैंड से फिलअप करोगे ना, वो तो टाइप नहीं है. हाँ, वो तो मैंने हैंड से मतलब कर लिया, लेकिन फिर से मैं उसको इसलिए चाहूं इट इज तो ऑलवेज ए मिक्स्ड, पूरी तरह से टाइप नहीं हो पाएगा. ठीक है. और दूसरी चीज मुझे ये पूछनी थी मैम कि कहीं मैंने पढ़ा था कि जो इंटर्नशिप है उसको ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हैं, तो ऐसा कोई प्रोविजन है क्या? नहीं, MAPC का जो इंटर्नशिप है वो हार्ड कॉपी आपको सेंटर में जमा करना है, उसका ऑनलाइन है. आप इग्नू के वेबसाइट में ऑनलाइन सबमिट करने के लिए लिंक आया हुआ है, बट देन आपको RC में जमा करना है. RC या स्टडी सेंटर जो भी रीजनल सेंटर ने बताया है वहां पे जमा करना है हार्ड कॉपी. ओके ओके, दैट्स ऑल मैम, दैट्स ऑल, थैंक यू. नेक्स्ट इज सतीश. मिस्टर सतीश. सतीश. हाँ जी सर, गुड आफ्टरनून सर. जी गुड आफ्टरनून, बताइए. सर मुझे इंटर्नशिप के रिगार्डिंग पूछना है सर. मैंने इभास से इंटर्नशिप करी है जो कि साइकियाट्रिक यूनिट के अंडर आती है. तो मैम ने जैसे बताया कि किसी साइकोलॉजिस्ट के अंडर करनी चाहिए, तो फिर सर क्योंकि मुझसे पहले बैच वालों ने भी जमा करी थी, बताया था कि साइकियाट्रिक यूनिट की भी सबमिट हो जाती है, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं आती है. नहीं, उसमें देखो इभास में साइकियाट्री डिपार्टमेंट साइकियाट्रिस्ट भी हैं, बट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं. तो आपको MAPC का जो इंटर्नशिप है आप जब कर रहे हो तो आपको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकोलॉजिस्ट जो है उनके सुपरविजन में करना है. डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री वहाँ पे है, ठीक है, बट देन जो वहाँ पे जो फैकल्टी है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, आप जो करोगे मतलब आपके जो एजेंसी सुपरवाइजर होंगे वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होंगे या साइकोलॉजिस्ट होंगे, साइकियाट्रिस्ट नहीं होंगे. बट इनिशियली मैम जिन बच्चों से मैंने पूछा था ना, जिन्होंने सबमिट करी थी, वो साइकियाट्रिक यूनिट वाले थे. और नहीं, अगर साइकियाट्रिस्ट के अंडर उन्होंने किया है तो वो जब आपका इवैल्यूएशन होगा वो फिर उसमें रिजेक्ट हो सकता है, बिकॉज़ साइकियाट्रिक यूनिट आप कह रहे हो ना, साइकियाट्रिक यूनिट में देयर इज अ टीम ऑफ पीपल. Yes, ma'am. In that team, psychiatrist is one of the person. So it is better to have your evaluation done from a clinical psychologist, क्योंकि clinical psychologist उनकी टीम में रहता है. ठीक है, एक बार देख लेना. वैसे इभास का because it's a government body, तो इतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. But nevertheless, you know, the evaluation methodology is same for everyone. मैम जिसमें जैसे इसमें हमने हैंडबुक में देखा है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन का एजेंसी का नाम लिखा है कि जहाँ से हमें करनी चाहिए, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के अंडर ही होनी चाहिए. इवन साइकाइट्रिस्ट का भी नहीं लिखा हुआ है, मेंटल हॉस्पिटल का लिखा हुआ है. अरे नहीं बाबा, वो जो आपका जो एजेंसी सुपरवाइजर होता है ना, उसके बारे में ये बात हो रही है. Who is going to evaluate? See, there are 3 components of evaluation in your internship. जैसे कि बताया था आपको, एक एजेंसी जहां पे आप करोगे वहां से एक पर्सन विल बी इवैल्यूएटिंग यू, देन देयर विल बी एन एकेडमिक काउंसलर, एंड द थर्ड विल बी योर एक्सटर्नल एग्जाम, दैट इज योर वाइवा. तो जब इंटरनल कंपोनेंट्स की हम बात करते हैं तो उसमें एजेंसी सुपरवाइजर वहां पे जिसके साथ में आप करोगे, दैट पर्सन विल बी इवैल्यूएटिंग यू ना. यस मैम.
हाँ, तो उसके बारे में जब बात करिए तो उसमें लिखा हुआ है, इट इज नॉट अबाउट द मेंटल हेल्थ सेटअप दैट इज बीइंग टॉट। मेंटल हेल्थ सेटअप तो एक अलग हो गया कि सच इंस्टीट्यूशंस शुड फॉलो XYZ क्राइटेरिया, ठीक है। ओके हाँ, एक बार उसको ठीक से देख लेना, वेयर एवर यू आर स्टक यू कैन जस्ट कम अप विद द क्वेरी एंड राइट इट टू द कोर्स कोऑर्डिनेटर। नेक्स्ट अक्षित तलवार। अक्षित तलवार। हेलो, गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग सर, जैसे मेरे असाइनमेंट भी कंप्लीट हो गए, स्नॉक्सिस भी, और इंटर्नशिप फाइल भी कंप्लीट हो गई। सर सबमिट कहाँ पे करनी है? अगर आप शुरू से मीटिंग में है तो इसमें नहीं इंटर्नशिप सर, और मैंने एक्चुअली मैंने अभी मीटिंग ज्वाइन करी है। मैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर मतलब एम्प्लॉय भी हूँ, तो हमारी कुछ ऑफिशियल मीटिंग चल रही थी, तो उसके कारण मैंने अभी देखिए अभी असाइनमेंट जो है वो आप रीजनल सेंटर पे आके 30 अप्रैल या उसके पहले जमा कर सकते हैं वर्किंग डेज में। जी जी सर। और जो इंटर्नशिप जो है वो फाइल आपको अमर ज्योति रिहेबिलिटेशन सेंटर है, तो मैं उसका व्हाट्सएप पे ये जो आपका लिंक है इस पे चैट बॉक्स है, उस पे दोबारा से अमर ज्योति का एड्रेस टाइप कर दे रहा हूँ, उस पे आप जाके जमा कर सकते हैं। ठीक है। और सर सिनॉप्सिस भी वहीं पे होगी? सिनॉप्सिस रीजनल सेंटर पे जमा होगी। ठीक ठीक। तो मतलब सर अभी जैसे मैं कल फ्री हूँ, तो कल असाइनमेंट और सिनॉप्सिस सबमिट कराऊँ ना? हाँ बिल्कुल, उस पे सुपरवाइजर के साइन करा लिए आपने? हाँ हाँ सर, यस, मेरी मदर ही है, PhD होल्डर है सर। ठीक, इधर में मैम बता पाएंगे इस बारे में। तो सर उनके दोबारा से नहीं नहीं, बताइए मैडम। सिनॉप्सिस के लिए अगर गाइड की बात कर रहे हो आप, सिनॉप्सिस के लिए यस मैम। उसमें गाइड ये अपने ब्रदर को लेना चाहते हैं प्रोजेक्ट मैम। हैंडबुक ब्रदर में नहीं, मेरी गाइडलाइंस दी मदर गई है। मेरी नहीं, मदर इट्स है। नॉट अबाउट योर मदर और दिस थिंग। सी, हैंडबुक आप पढ़ो, उसमें गाइड की क्राइटेरिया दिया गया है। फर्स्ट है कि एकेडमिक काउंसलर आपके गाइड हो सकते हैं। अगर एकेडमिक काउंसलर नहीं है तो वो फैकल्टी होने चाहिए इन हाँ साइकोलॉजी मैम, तो मैंने डिपार्टमेंट। यस यस मैम क्राइटेरिया पढ़ लिया था, वो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से ही है, तो हाँ। वो नहीं, मैंने योर मदर कैन नॉट गाइड यू, देयर बी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भाई। ओके ओके। हाँ, कोई ऐसा नहीं है कि वो घर बैठे मजे से हो जाए, इट्स नॉट लाइक दैट। बट वैसे हमने वो लिखा नहीं है वैसे। इफ शी इज द टीचिंग फैकल्टी नहीं but then relative वही हो should not जाएगा। be guiding you, that Yeah. there be conflict of interest, ठीक है? Conflict of ओके ओके। और मैम सेकंड चीज, जैसे इसके अंदर एक प्रैक्टिकल और होना था, तो प्रैक्टिकल के क्वेश्चन अमर ज्योति रिहेबिलिटेशन सेंटर से प्रोवाइड होंगे? नहीं, प्रैक्टिकल प्रोवाइड, क्वेश्चंस प्रोवाइड नहीं होते प्रैक्टिकल में। इफ यू सीन द हैंडबुक, प्रैक्टिकल आपको वहां पे कंडक्ट करना पड़ेगा अमर ज्योति में जाके ऑन अ सैटरडे संडे, ठीक है, एज पर द शेड्यूल गिवन बाय द सेंटर। ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि कुछ सवाल है, 50 सवाल है, उसका आपको पढ़ के वो जवाब देना है, ऐसा कुछ नहीं है। वो प्रैक्टिकल्स हैं, वो आप एक बार हैंडबुक पढ़िएगा, MPCL 7 फॉर द फर्स्ट ईयर एंड 14 वाला जो है वो फॉर द सेकंड ईयर। Read it. It has to be done in a face-to-face mode at the study center. In this case, Amar Jyoti. ओके ओके ओके। और मैम जो इसका प्रोजेक्ट जो सबमिट होगा सिनॉप्सिस का, तो ये वहां से मेरे को मेल के उससे पता चलेगा या फिर कैसे मैम? वो आरसी आपको इन्फॉर्म करेंगे। नहीं, जो देखिए सिनॉप्सिस जब आप सबमिट करेंगे तो जनरली 15 से 20 दिन में इवैल्यूएट होकर आपको उसका बता दिया जाएगा कि क्या हुआ। तो आपको सिनॉप्सिस अपनी रीजनल सेंटर से कलेक्ट करनी होगी। सब्सिक्वेंटली यू हैव टू सबमिट योर प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ओके ओके। और सर मैंने इंटर्नशिप की तो जो फाइल थी उसकी हार्ड बाइंडिंग करा दी, तो वो एक ही फाइल की मतलब हार्ड बाइंडिंग होगी ना? मेरे को कोई स्कूल मतलब कॉलेज के अंदर बता रहे थे सर कि आपको 2 कॉपी करानी है इसकी और 2 कॉपी इसकी हार्ड बाइंडिंग करा के सबमिट करानी है। जनरली तो एक ही सबमिट होती है। डॉक्टर अंजुम सर और बता पाएंगे इस पे स्टडी सेंटर पे क्या पैटर्न अपना? जी सेंटर पे क्या एवरीवेयर 3 कॉपीज आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोजेक्ट, 1 फॉर लर्नर्स, 1 फॉर सुपरवाइजर एंड 1 फॉर टू सबमिट ओरिजिनल वन विद ओरिजिनल सर्टिफिकेट। जी जी। प्रोजेक्ट के लिए हैंडबुक में लिखा है कि कितने कॉपी आपको सबमिट मैम करनी है, बट प्रोजेक्ट इंटर्नशिप जो आप बोल रहे हो 1 copy is submitted. 1 copy is You can sufficient have for the you can internship. have 1 copy for your reference. ओके, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच सर। गुड इवनिंग मैम। Yes.
मैडम मैं सुनील कुमार डाका बोल रहा हूँ। मैंने मेरा इंटर्नशिप का जो लेटर अप्रूव्ड है वो जेम्स यूनिवर्सिटी जेम्स कॉलेज से हो गया था स्टडी सेंटर, बाद में अमर ज्योति हो गया, तो वो लेटर क्या मान्य है या दोबारा मेरे को अप्रूव लेना पड़ेगा? आपने इंटर्नशिप स्टार्ट किया है? यस मैम। कंप्लीट हो चुका है? नहीं, चल रहा है, अभी 1 महीना हुआ है। हाँ, तो वो रेफरेंस लेटर जहाँ पे आप कर रहे हो, आप अमर ज्योति जाके जो आपके काउंसलर हैं उनसे कांटेक्ट करो। अच्छा। ठीक है। और एक मैम मेरे पे मेरा वो पॉजिटिव साइकोलॉजी मैंने सब्जेक्ट लिया, तो मेरे को प्रोजेक्ट तो नहीं करना होगा? नहीं, प्रोजेक्ट क्या हुआ? पॉजिटिव साइकोलॉजी 46 जो MAPC जो अच्छा, 46 theory course लिए हो, हाँ। Yes, If you have taken alternative theory course, you don't have to take project. See, project अगर किसी को नहीं लेना है तो उसके alternate में आप theory course लेते हो, तो you don't have to do project. Okay, ma'am. Thank you. Amit ji, we can request these students to ask project related queries. हाँ, ब्रॉडली अभी जो प्रोजेक्ट का ही सेशन हो रहा है, इंटर्नशिप वी हैव कवर्ड, तो अगर कोई प्रोजेक्ट की क्वेरी तो वही पूछे। आनंदिता त्यागी। यस सर। या प्लीज। एक्चुअली मेरा डाउट ये है कि मेरा सिनॉप्सिस अप्रूव हो गया है विद मॉडिफिकेशंस, तो मुझे मॉडिफाई करके फिर दोबारा सिनॉप्सिस देना पड़ेगा कि अपना नहीं, अगर उसमें लिखा है कि अप्रूव्ड विथ मॉडिफिकेशन तो वो दोबारा सबमिट करने की जरूरत नहीं है, बट जो सजेशंस दिए गए हैं उसको आपको इनकॉर्पोरेट करना है अपने प्रोजेक्ट के वर्क में। ओके मैम, ठीक है। और जब आप फाइनल प्रोजेक्ट सबमिट करोगे उसमें ये जो अप्रूवल फॉर्मेट प्लस जो सिनॉप्सिस वो सारा कॉपीज भी लगाना होता है। ओके ओके। एट द लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर दिव्यम रावत। दिव्यम आप हैं? हाँ जी सर, वॉइस आ रही है मेरी? जी, आपकी आवाज आ रही, बताएं। हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है, एक्चुअली हमारा पहले जिम्स में था सेंटर, तो अब शायद से जिम्स में तो सबका बंद हो गया, अब अमर ज्योति में शिफ्ट कर दिया, बट मेरे पास कोई भी मेल नहीं आ रहा है उसके रिगार्डिंग, ना कोई मुझे पता चल रहा कहीं से इन्फॉर्मेशन आ रही है। अभी ये भी इस चीज का जो मीटिंग का मेल है, नहीं, इसका मतलब फिर जो आपके डाटाबेस में ईमेल आईडी, क्योंकि हमने सभी लोगों को मेल करा हुआ है, तो जो अब आज से कम्युनिकेशन जो आपके पास रिसीव हुआ है उसको आप जो मीटिंग में भी आप आए हैं, कैसे आए मीटिंग में आप? वही कह रहा हूँ सर, मीटिंग का मेल भी मैंने अपने दोस्त से लिया है, ये मेरे को मिला नहीं है, मतलब मेल आईडी मेल या में नहीं आया है। तो आप डाटाबेस में जरा एक बार रीजनल सेंटर पे इसको चेक कर लें, समर्थ में आपका मेल आईडी क्या है, मे बी देयर इज सम एरर इन योर ईमेल आईडी इटसेल्फ। ठीक है। नेक्स्ट कोई क्वेरी आज के संबंध में है तो बताइए। कोई और क्वेरी है? सर क्वेरी तो अभी यही है कि मुझे कोई इन्फॉर्मेशन तो मिले ना, कि क्योंकि वहां पे जेम्स में फोन करता हूँ तो वो कहते हैं कि कुछ नहीं हो सकता, जो भी और अमर ज्योति का भी अभी कुछ बता पता नहीं चला। आज की मीटिंग में बताया गया आपको कि फर्दर ऑन जो प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप का जो सपोर्ट है या प्रैक्टिकल्स का है वो अमर ज्योति वर्क सेंटर में मिलेगा, और जो असाइनमेंट आपको जमा करने हैं वो आपको रीजनल सेंटर पे आके जमा करने हैं। ठीक है, ठीक है सर। तो ये इसके लिए मैं मेल के लिए कहाँ बात कर सकता हूँ सर? आप अपना एक बार डाटाबेस में देखिएगा, जो आपका एडमिशन आपने लिया हुआ है ना, तो उसमें आपकी ईमेल आईडी क्या है, ऐसा तो नहीं ईमेल आईडी में ही कोई एरर है। ठीक है सर, नहीं जिम्स का तो सारे मेल्स आते थे मेरे पास। क्योंकि ये वाली मेल तो पर्सनली मैंने ही करा है सभी लोगों के डाटाबेस में से। सो जो 500 कुछ स्टूडेंट थे, वी हैव सेंड ईमेल टू एवरीवन। ओके, नेक्स्ट इज सिनाली। अपने करेक्ट ईमेल के साथ आप हमें मेल कर सकते हैं rcdelete2 के ईमेल पर, एंड देन वी विल चेक एंड वी विल मेल यू बैक। ठीक है? ओके मैम, थैंक यू। सिनाली शर्मा। Good evening, ma'am. Ma'am, actually, this is my second. I have, due to certain reason, I have not given the exam of MPC 005 and 006. So, I won't be able to submit my synopsis. So, when can I submit? After the declaration of result, or I have no idea about this. Yeah, see, for synopsis submission, we have timelines given in the handbook, right? So one is by 30th April, but I think since you all will be starting now this thing, maybe RC can consider
the timeline. So you have to get in contact with the RC like when you can submit, because unless you complete your MPC 5 and 6, you will not be able to submit. Though you may start preparing, you may start discussing with the guide, start preparing the synopsis, okay, but then you have to submit after you complete your MPC 5 and 6. You have to attach the grade card also. The copy of the grade card is usually attached along with the synopsis. Okay, ma'am. Okay. Next is Miss Shruti Tyagi. Shruti Tyagi. Shruti, are you there? Okay. Next is someone with name A.M. Hello. Hello. Yeah, Shruti, please. Hello, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. मैम माय क्वेश्चन इज कि मैंने जहाँ से इंटर्नशिप कर रही हूँ अभी स्टार्ट करा है, तो एक्चुअली वहाँ पे जो काउंसलर है शी इज आल्सो फुलफिलिंग द क्राइटेरिया ऑफ बीइंग अ गाइड फॉर द प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस. सो कैन आई मेक हर माय गाइड? Can you tell me again? Yes, ma'am. What was your query? Internship से? नहीं, इंटर्नशिप जिनके अंडर इन्होंने किया है, she wants to guide for project also, so she's saying कि can she be the guide? नहीं, सी उस केस में आपको देखना पड़ेगा कि जो गाइड का क्राइटेरिया हमने दिया है, ठीक है, हैंडबुक में, तो वो क्राइटेरिया आप देखो, अगर वो फुलफिल हो रहा है, वो कर रहे हैं, तो आप ले सकते हो. बिकॉज यूजुअली वी हैव गिवन कि फैकल्टी होने चाहिए कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में यूजी पीजी टीचिंग होनी चाहिए. Yes, ma'am. Actually, there are three criteria mentioned in the handbook, and she is fulfilling one of the criteria. And I talked to her regarding this. So, can I just get my approval from her? No, that's what I know. You have to just check the criteria as given in the handbook, or you email me regarding the the credentials of the particular expert. Okay. Okay. Yes, ma'am. Because we have given a format also in the handbook. Yes, according to the format, you have to send the biodata of the proposed guide. Okay, ma'am. Regarding the original Under this, documents. I want to make it clear that if you are taking, for all the students here, if you are taking academic counselors as your guide, you don't have to take approval from the faculty here. But if you are taking other than academic counselors, as per the criteria given in the handbook, you have to take approval from the faculty here, from the headquarters. So you have to email me the biodata of the concerned guide as per the format given in the handbook. So you need to email me that, and then accordingly you'll be given approval, and that approval you have to enclose in your synopsis before when you are submitting the synopsis. Okay. And that's one. For example, right now we have our academic counselor Anjum sir, क्योंकि अब हम समर ड्यूटी में शिफ्ट हो गए. तो क्या वो there are numerous children, मतलब आपकी आवाज क्लियर नहीं हो रही है. हेलो हेलो, am I audible? हाँ, बताओ. मैम, आई वाज आस्किंग कि जो सर है, लाइक अंजुम सर हमारे एकेडमिक काउंसलर है, बिकॉज़ राइट नाउ वी आर इन तो हम डायरेक्टली उनसे सिनॉप्सिस का अप्रूवल ले सकते हैं? नहीं, सिनॉप्सिस देखो, अंजुम जी है, अंजुम सर जो हैं वो आपके, अगर आप उनको अगर गाइड लेते हो, आप उनके साथ डिस्कस करोगे, सिनॉप्सिस फाइनलाइज करोगे, सिनॉप्सिस बना के आपको आरसी में जमा करना है. आरसी विल सेंड द सिनॉप्सिस टू द पैनल ऑफ इवैल्यूएटर्स. तो वो फिर इवैल्यूएट करके उनका जो भी फीडबैक है वो आरसी को मिलेगा, एंड देन आरसी आपको कम्युनिकेट करेंगे कि आपका सिनॉप्सिस अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है. ठीक है. अगर अप्रूव नहीं हुआ है तो जो भी फीडबैक उन्होंने दिया है आप अपने गाइड के साथ फिर से डिस्कस करके उसको मॉडिफाई करोगे. अगर अप्रूव हुआ है तो फिर भी गाइड के साथ डिस्कस करके आगे प्रोजेक्ट का वर्क शुरू कर सकते हो. Okay, ma'am. Is there any source from that I can get your email ID? Yeah. Next is
एक क्वेरी थी एक स्टूडेंट की कि उनकी सिनॉप्सिस का स्टेटस है, तो ऑलरेडी थ्रू ईमेल ऑन 19th of January गार्गी त्यागी की क्वेरी थी, शी इज देयर इन द मीटिंग, तो ये आपकी सिनॉप्सिस अप्रूव नहीं हुई है एंड वी हैव रिक्वेस्टेड टू बी रीसबमिटेड बिफोर 31st May 2024। तो ये एक बार आप गार्गी त्यागी अगर मीटिंग में, अदरवाइज वी आर गोइंग टू सेंड हर ईमेल अगेन। नमिता रानी, 2-3 क्वेश्चन वी विल टेक मोर। नमिता रानी, नमिता हेलो सर। जी बताइए। सर मेरे को ये पूछना था कि मैं क्या जून जुलाई में सबमिट कर सकती हूँ अपनी रिपोर्ट इंटर्नशिप की? कौन से बैच के हो आप? एडमिशन मैम बैच? सेकंड ईयर 2022। हाँ 2022 मतलब 2024 में जून में आप सेकेंड ईयर का एग्जाम दे रहे हो ना? हाँ हाँ, तो आप इंटर्नशिप रिपोर्ट सबमिट का हमारा लास्ट डेट है May 31st। आप जमा कर सकते हो आरसी में अगर प्रॉपर। मैम पोस्टपोन हो सकती है क्या वो, मतलब अगर मैं बाद में देना चाहूँ तो? इंटर्नशिप एग्जामिनेशन वाइवा आप बाद में देना चाहते हो तो हो सकता है। अगर जून में नहीं दे पा रहे हो तो आप जो अगला दिसंबर 24 में दे पाओगे। ओके मैम, थैंक यू। बट इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल का जो वाइवा मतलब एग्जाम जो होता है वो यूजुअली थ्योरी एग्जाम के बाद होता है। जैसे थ्योरी एग्जाम आपका जून में होगा, तो जुलाई 1 to August 14 एक डेट रेंज होता है, उसके बीच आरसी एग्जामिनेशन मतलब वाइवा बोर्ड से अरेंज करते हैं डिपेंडिंग ऑन द एक्सटर्नल जो एग्जामिनर के अवेलेबिलिटी के हिसाब से। तो वो आप देख लो, अगर उस टाइम आप पॉसिबल होगा तो आप दे सकते हो। Okay, next is someone named AM. Hello, hello sir. Hello. Yeah, please. Good afternoon sir and ma'am. मैम मेरा क्वेरी ये है कि जब मैंने स्टार्टिंग में जब यहाँ पे एडमिशन लिया था तो वो उस टाइम मैं दिल्ली में थी, लेकिन अब मैं शिफ्ट हो चुकी हूँ वहाँ से। तो मैम मैं क्या अपना इंटर्नशिप जहाँ पे हूँ वहाँ से कर सकती हूँ, किसी यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से? आपका एडमिशन बैच कौन सा है? आप लोग सुन नहीं रहे हैं ध्यान से शायद, है ना? 23 मैम। हाँ नहीं सुन नहीं रहे हैं, ये प्रॉब्लम यही है। 22 मैम, 2022। 22 नहीं एडमिशन बैच उसका 22 है। आप So you कहाँ पे have इस समय like हैं? मैम सेकेंड ईयर में मैं हूँ अभी। नहीं which place you said ना, you are not in Delhi, which place you are? मैम पटना। पटना। तो बाकी सारे कोर्सेज कंप्लीट हो चुके हैं? मैम सेकेंड ईयर में तो मेरा अभी कुछ नहीं कंप्लीट हुआ है मैम। फर्स्ट ईयर में कंप्लीट नहीं हुआ है? फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है सब। अच्छा, पटना में फिर आप वहीं आप रहेंगे क्या? मैम अभी फिलहाल तो मैम यहीं पे मेरी जॉब है। तो then I think it is better because पटना में we have psychology, it is better to get yourself transferred. या डू वन थिंग, आप एक ईमेल हमें कर दीजिए rcdelhi2@igno.ac.in पे, और उसमें साथ में अपना आई कार्ड अटैच कर दिया फॉर चेंज ऑफ योर रीजनल सेंटर फ्रॉम दिल्ली टू पटना, क्योंकि वो आपके लिए अच्छा रहेगा। अदरवाइज ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा दिल्ली में, क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं हो किसी भी एकेडमिक काउंसलर के लिए कि आपको फोन पे सपोर्ट दे पाए। यू हैव टू विजिट मैं पटना में ही मतलब कर लूं क्या ये इंटर्नशिप कोर्स? हाँ, पटना में करिए और अपना रीजनल सेंटर भी चेंज करा ले, जिससे कि प्रोजेक्ट इंटर्नशिप सभी पटना रीजनल सेंटर के अंडर में आप करिए। प्रोजेक्ट भी कंप्लीट नहीं किए होगे अभी? मैम मेरा विदाउट प्रोजेक्ट है। अच्छा, थ्योरी कोर्स है। और प्रैक्टिकल? मैम प्रैक्टिकल तो अभी सबमिट नहीं किया मैंने ना, मुझे आइडिया भी नहीं था। क्लासेस नहीं हुई होगी, क्लासेस अटेंड करना होगा। मैम अटेंड नहीं करा होगा। हाँ तो क्लासेस नहीं हुई है मैम, आइडियाज नहीं थी मैम। जिम से शिफ्ट हुई हूँ मैम मैं यहाँ पे। जिम से शिफ्ट हुए हो, बट आपका प्रैक्टिकल क्लास हुआ नहीं है, ठीक है, सेकेंड ईयर का। तो सेकेंड ईयर का प्रैक्टिकल आपको क्लासेस करनी होगी, एंड प्रैक्टिकल क्लासेस फेस टू फेस ऑफलाइन होता है, वीकेंड पे होता है। तो जो वहां पे पटना से आप नहीं कर सकते हो यहाँ पे आके। मैम मेरा ये है कि अगर सेकेंड ईयर भी बस एक बचा हुआ है तो फिर मैं वहीं से कंप्लीट कर लूंगी, थोड़ा सा मैनेज करके। शिफ्ट करने में फिर बहुत टाइम लग जाएगा। नहीं क्या मैं कैसे मैनेज करेंगी? मैम वो रीजनल सेंटर चेंज होने में बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए मैनेज के लिए क्या कोर्स बचे हैं आपके? मैम बस यही सेकेंड ईयर ही बचा हुआ है, ये जो हाँ तो सेकेंड ईयर में आपके 4 थ्योरी हो गए, प्रैक्टिकल हो गया, इंटर्नशिप हो गया।
यस मैम। रीजनल सेंटर आप भेज दीजिए, हम कल चेंज कर देंगे। जस्ट टेल मी योर एनरोलमेंट नंबर, इट विल बी चेंज टुमारो इटसेल्फ। 50% कोर्स प्रोग्राम अभी बचा हुआ है, यू आर सेइंग थोड़ा सा बचा हुआ है। अदरवाइज बहुत ही डिफिकल्ट आपके लिए होगा कि यहाँ दिल्ली के, क्योंकि देखिए बेसिकली जो इग्नू का सेटअप है ना, स्टडी सेंटर या वर्क सेंटर पे, इट्स अ पार्ट टाइम सेटअप। इट्स नॉट कि वो 24 आवर्स या हर दिन उपलब्ध है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस लिमिटेशंस आल्सो। ओके सर, सो आई एम सेंडिंग माय आईडी। हाँ, आप ईमेल से भेज दीजिए फॉर द चेंज ऑफ द रीजनल सेंटर। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट इज मिस्टर सिद्धांत राधु। मिस्टर सिद्धांत। यस सर, गुड आफ्टरनून मैम। मैंने लेट ज्वाइन किया था, आई एम सॉरी इफ आई मिस आउट समथिंग। आई हैव अ क्वेरी। इंटर्नशिप के लिए डू वी नीड टू टेक प्रायर परमिशन फ्रॉम एनीवन और वी कैन डायरेक्टली join someone for the internship? Have you read the handbook, internship handbook? Ma'am, I have gone through it long back. I'm not aware of it right now. I'm just asking if I can continue. Yeah, that's what I'm saying, Siddhant. Ki please go through the handbook once again. You have to contact your academic counselor first regarding the internship agency that you will be selecting. Okay. Sure, ma'am. Then you have to contact the concerned agency, take an agency supervisor from there. You have to be in contact with the agency supervisor at the organization and also the academic counselor at your study center to carry out the internship, right? Okay, ma'am. क्योंकि मेरा डाउट इसमें इसलिए था कि मैम वैसे तो बेसिकली नॉट फ्रॉम दिल्ली बट मैं दिल्ली में ही हूँ, लेकिन इंटर्नशिप अगर मैं अपने होम टाउन पे करता, क्योंकि मेरी जुडिशरी की प्रिपरेशन चल रही है और उस टाइम पे मैं थोड़े टाइम के लिए अपने घर पे हूँ। So if I can do it from that place only. तो जुडिशरी की प्रिपरेशन और इंटर्नशिप इकट्ठे चलेगी? मैम 240 आवर्स की करनी है तो मैम आई कैन कि अगर मैं 3 मंथ्स की उसकी कंटिन्यू करूँ तो मैं उसका टाइम निकाल सकता हूँ। ओके, which place? मैम रुद्रपुर। अब रुद्रपुर में I doubt if there is any organization like that. What is the specialization you have taken? What is the specialization? Counseling. ये आपको देखना पड़ेगा, इट इज लिटिल डिफिकल्ट। आप पहले इंटर्नशिप हैंडबुक पढ़ लीजिए एंड यू जस्ट हैव टू डू सम बैकग्राउंड चेक ऑफ द इंस्टीट्यूशंस दैट आर अवेलेबल देयर इन रुद्रपुर, जो कि आपको हेल्प कर सके, मीनिंग योर इफ यू कैन कंटिन्यू देयर इटसेल्फ। ऑल्सो इफ आई हैव टू टेक द परमिशन, वो परमिशन में मुझे मिस फिजिकली लेनी पड़ेगी आपके सेंटर पे? नहीं, आप देखिए पहले तो आप कोर्स कोऑर्डिनेटर से भी यू कैन गेट कनेक्टेड, प्रोफेसर सुहास शेरगोवेकर। यू कैन राइट टू हर दैट यू आर डूइंग, बिकॉज पहली बात तो है कि आपको you have to see whether that particular organization is fulfilling the criteria. You have to get connected with your academic counselor also. Sure, ma'am. ठीक है मैम। मेरा इसमें एक डाउट था। यस मैम, प्लीज कंटिन्यू। नहीं, आप बताइए। मैं थोड़ी देर पहले ज्वाइन किया था, मैं बहुत देर से देख रहा था कि इसमें लो की क्वेरी थी कि आप पहले देख लो कि आप किसी ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन से कर रहे हो कि नहीं। वेयर कैन वी गेट टू नो अबाउट सच डिटेल्स? अगर हम पर्टिकुलर किसी प्राइवेट काउंसलर के अंडर भी कर रहे हैं तो वो रजिस्टर्ड है, और जो कि 3 ईयर का क्राइटेरिया है वो हम कहाँ से फुलफिल कर सकते हैं अगर वो डिस्क्लोज नहीं करते हैं? ऑल द एज पर व्हाटएवर जो इस समय जो चल रहा है, now all the organizations they have to furnish all the details on their website. ठीक है, एक तो वेबसाइट होती है, प्लस यू ऑल्सो कम टू नो, आप किसी के अंडर आप रजिस्टर कर रहे हो, किसी के अंडर आप सीख रहे हो, आपको उनके क्रेडेंशियल्स नहीं पता है कि उन्होंने कहाँ से क्या चीज कर रखा है। पता चला उन्हें एमए सोशियोलॉजी, someone who is MA sociology and is working as a counselor, how right is that? This is just an example. That I understand. This is just an example. If they do not have the website. हाँ, if suppose someone doesn't have a website, okay, वो भी हो सकता है कि at this point of time they might not have a website. That's perfectly okay. But when you are going to that person, Mr. X, आप उनका देखोगे कि उन्होंने क्या बैकग्राउंड चेक। कल आप लोग डॉक्टर के पास जाते हो दिखाने तो देखते हो उसने MBBS कहाँ से किया है। Perfectly fine. I got your point, ma'am. Thank you. You got my point, na? So be a little careful because you know it has become a very lucrative practice. So anyone from anywhere, they are doing all sorts of activities, right? So if you if you really want to study and you know something very serious and authentic, and then तो वो थोड़ा सा background check करके then only you go ahead.
In any case, if you have any doubt, you send the detailed things to us. We will look into it and we'll give you the approval or whatever if it is not being approved also. थैंक यू मैम। बस वो अप्रूवल के लिए जो ईमेल आईडी और आपने जो कॉन्टैक्ट नंबर बताया था, इफ आई कैन गेट टू नो दैट अगेन मैम, रियली It is there in the handbook. It is there in the handbook. आई गो थ्रू इट once again. थैंक यू सो मच। It is there in the internship handbook. थैंक यू सो मच मैम। अंजुम सर, अगर कोई और चीज आप ऐड करना चाहते हैं, या रविशंकर सर, आर यू देयर? डॉक्टर रविशंकर फ्रॉम अंबेडकर कॉलेज। डॉक्टर अंजुम सर, अगर कोई चीज और ऐड करनी है आपको। Nothing to add, but they supposed to read the manual, internship manual, as well as that research synopsis manual, and follow the format. जो जितनी academic they are querying, they supposed to read themselves. Then academic we can update them. There is no issue at all. But they supposed to read the manual. They are not reading and they are not knowing the basics, which they supposed to know. अंजुम सर से मेरा रिक्वेस्ट था कि ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रीजनल सेंटर में आ रहे हैं और पूछ रहे हैं कि टाइमिंग क्या होगा स्टडी सेंटर में, वर्क सेंटर में जाने का अमर ज्योति में। तो सर से रिक्वेस्ट है कि काइंडली अभी स्टूडेंट है अभी कुछ अवेलेबल, उसको आप यहाँ पे एड्रेस कर दें कि हम लोग भी उनको कन्वे कर सकें फर्दर। जी मैम, स्टडी सेंटर will be open all the days except Sunday now. When practical will start, then we will open on Sunday also, and it is available 10 to 4. All the days they can query, staff is there. Myself and coordinator is going, our coordinator is also coming twice or thrice in a week. And myself is going once in a week and as per the requirement. And I can fulfill the queries on that WhatsApp mode and online email, and they can call me also, so I can fulfill their curiosity and their doubts can be cleared from my side anytime. Okay, thank you so much sir. अंजुम सर, एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट था आपसे। जी मैम। सर, जो प्रैक्टिकल रिलेटेड जो चीजें हैं ना, हमारे MA 1 ईयर फर्स्ट ईयर जो बैकलॉग है पहले उसको कंप्लीट करवा दीजिएगा। और फेस टू फेस मोड में होगा तो आप स्टूडेंट को पहले, क्योंकि यू विल बी कनेक्टेड थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप, उनसे कहिएगा कि MPCL 7, जैसे कि अगर पहले हम 7 कर रहे हैं फॉलोड बाय 14/24 एंड सो ऑन, तो उनसे कहिए कि वो हैंडबुक पढ़ के आए। जी जी जी। और आपके साथ, क्योंकि आप अकेले नहीं होंगे, आपके साथ और भी काउंसलर्स होंगे, तो उनको बैचेस में डिवाइड कर लीजिएगा, 20 से 25 के जो बैचेस हैं, और 1-on-1 ये लोग आप कर सकते हैं। तो पहले ना बैकलॉग को थोड़ा सा कंप्लीट करवा दीजिएगा। जी मैम, श्योर। इन द फेस टू फेस मोड। और कोई भी चीज ये लोग, जैसे इंटर्नशिप है या प्रोजेक्ट है या प्रैक्टिकल है, पहले आप व्हाट्सएप पे उनसे बोल दीजिए, या चाहे जैसे भी अगर वो आते हैं मिलने के लिए भी, पहले वो लोग पढ़ के आए, बिकॉज सी दे आर वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ सेशंस वेयर आपको सारा बहुत डिटेल, प्रैक्टिकल में तो डिटेल हो जाएगा, बट फॉर अदर थिंग्स आल्सो, इंटर्नशिप एंड प्रोजेक्ट। जी हाँ, तो वो जहाँ पे बिल्कुल जैसे जहाँ पे मेन क्वेरीज हो उस पे डिस्कशन हो तो ज्यादा बेटर रहेगा, टाइम भी नहीं वेस्ट होगा। जी जी, मैं ये कह रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप, और उस पे मैं मेल करता रहता हूँ, क्वेरीज, वी आर फुलफिलिंग देयर डाउट्स एंड क्वेरीज, and I am sending also as per the requirement what is the need, what to do. I am sending on the groups. नहीं, थोड़ा आप सब कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा, क्योंकि आखिरी टाइम में फिर ये लोग फिर ना परेशान करते हैं आपको ही कि अब यहाँ पे साइन कर दीजिए, वहाँ पे साइन कर दीजिए, फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आल्सो, तो थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। एक्चुअली दैट इज द मेन थिंग कि मतलब हैंडबुक पढ़ना बहुत जरूरी है, जिसमें पूरा क्लियरली दिया है, so that will take care of most of the things. जी जी। बेसिकली ब्रॉडली आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो बुक्स हैं इग्नो की, चाहे वो थ्योरी की हैं, प्रैक्टिकल्स की हैंडबुक्स हैं, या प्रोजेक्ट की हैंडबुक्स हैं, इंटर्नशिप बुक्स हैं, मैनुअल्स हैं, इसको जरूर पढ़ें। बेसिकली होता क्या है कि स्टडी सेंटर पे या जनरली जो मैक्सिमम क्वेरी आज हम लोग देख रहे थे,
it's related to you are not going through the study material. So please go through, read the study material thoroughly, और मुझे लगता है इससे बहुत सी क्वेरी और ग्रीवांसेस जो हैं आपकी ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएंगी. So now, जी सर. yeah, now we are coming to the end of this particular meeting. So I request my colleague Dr. Meena Singh to kindly propose vote of thanks. Thank you, sir. Thank you very much for giving me this opportunity. आज की मीटिंग में जो ये बहुत विस्तृत मीटिंग में कहूँगी जो हुई है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, तो उसके लिए मैं प्रोफेसर सुहास मैम, प्रोफेसर स्वाति मैम, डॉक्टर मोनिका मैम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ. बिकॉज स्टूडेंट के जो प्रश्न है ना वो कभी ख़त्म नहीं होते, और जब से चूँकि हम लोग को पता है कि ये 2-3 महीने का जो प्रोग्रेस है जिसमें हमारे कुछ साइकोलॉजी के सेंटर थे जो अब फंक्शनल नहीं है, तो एक ये जो ट्रांजिशन फेज है उसमें स्टूडेंट भी काफ़ी कंफ्यूज हैं और उनकी क्वेरीज भी बहुत आ रही है थ्रू ईमेल, थ्रू वो पर्सनली भी रीजनल सेंटर में विजिट कर रहे हैं, और जो भी मीडियम है, माध्यम है, मोड है, उसमें उनकी क्वेरीज एक बहुत अधिक संख्या में आ रही है. तो जब से ये हमने वर्क सेंटर के लिए बात की और जिसमें कि अमित सर का बहुत बड़ा रोल है स्टूडेंट को अकोमोडेट करने के लिए, उन्होंने बहुत प्रॉम्प्टली इसमें एक्शन लिया, और जिससे कि जो हमें लग रहा था कि स्टूडेंट को आने वाले टाइम में उनके इंटर्नशिप के लिए, सिनॉप्सिस प्रोजेक्ट के लिए प्रॉब्लम आएगी, मुझे लगता है कि नहीं आएगी, नहीं आनी चाहिए. और जिस तरह से मोनिका मैम ने, स्वाति मैम ने और सुहास मैम ने सभी क्वेश्चंस का आंसर किया, और बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे थे जो लगता है, मुझे पर्सनली लगता है कि अब जो मुझे नहीं क्लियर था, और मैं भी अब स्टूडेंट को उसका आंसर दे सकती हूँ अगर इस तरह का कभी आता है तो थैंक यू सो मच मैम. और हमारे स्टूडेंट भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए और उन्होंने अपने प्रश्नों को रखा, और उनको निश्चित रूप से उनके सभी प्रश्नों का उत्तर मिला, आंसर मिला. तो सभी को फिर से बहुत बहुत शुक्रिया इस मीटिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए, और अंजुम सर का खास तौर पे, अभी आगे की लड़ाई बाकी है और उनको वर्क सेंटर पे देखना है. तो अंजुम सर, आपका और आपकी टीम का हमें अभी आगे भी सहयोग चाहिए, और हम लोग हमेशा हैं, कोई भी प्रॉब्लम है आप हमेशा मुझे जब भी मैसेज करते हैं, मैं इमीडिएटली अपने लेवल पे सर से भी बात करनी होती है तो करके, और हम लोग एज अ टीम उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं. तो इसी सहयोग की आगे भी सबको शुक्रिया, सबको धन्यवाद. थैंक यू. Thank you all. Thank you so much. Sir, ma'am, we will try our best. Thank you. Thanks a lot. Thank you. Thank you so much, sir. Thanks, ma'am. Thanks, sir. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you.